सर जी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स सर आपका कवर्ड है जी, पूरा कंप्लीट मेरे एंड पे। ठीक है, आज का टॉपिक मॉर्निंग सिर्फ पीजीबीपी ऊपर हेडिंग दिया हुआ है, मैंने पेज कटिंग नहीं करी। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम किससे? बिजनेस एंड प्रोफेशन। चैप्टर 6 है मेरे अकॉर्डिंगली। सेक्शन जो पढ़ने जा रहे हैं, क्या सेक्शन है? मेनली 32। एक ही सेक्शन ये 8 पेज का है पूरा कंप्लीट, जो आपकी बुक में चैप्टर ही बना दिया इन्होंने। कौन सा? डेप्रिसिएशन। तो आप कहते हैं 2 यूनिट है, एक डेप्रिसिएशन एक विदाउट डेप्रिसिएशन। तो हम डेप्रिसिएशन की बात आज करनी है फटाफट, तो ध्यान से देखिएगा क्या चीज है। टॉपिक का नाम सर डेप्रिसिएशन। नंबर 1, कंडीशन टू क्लेम डेप्रिसिएशन। क्या जस्ट प्लेन रीडिंग है, आपने प्लस 1 से सुना हुआ है वर्ड डेप्रिसिएशन, कोई खास बात नहीं। हाँ, आज कुछ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग सुनना है, डेप्रिसिएशन कैसे लगती है, कौन से मेथड्स हैं, क्या रेट्स हैं, एंड उसका तरीका क्या है लगाने का। नॉट अकाउंट्स की तरह की जब मर्जी परचेज कर लो उतने दिन की लगा दो, नहीं, यहाँ थोड़ा डिफरेंट वे है डेप्रिसिएशन क्लेम करने का, तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। बस वही वही न्यूमेरिकल है। कल मेरे अकॉर्डिंगली शायद इसका न्यूमेरिकल भी हो जाएगा कंफर्टेबली आराम से। कल थोड़ी क्लास में 1 घंटा 30 मिनट की तो हमारी होती है, ज्यादा करके 10 मिनट कल ही कंप्लीट कर दूंगा सैटरडे। कल मेरे एंड पे यूनिट 2 आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश। संडे तक आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए। मंडे कोशिश रहेगी मेरे एंड पे, या संडे का टाइम मिला तो मैं स्टार्ट करूंगा सैलरी दोबारा से थोड़ा सा, कि एक बार आपको 2 लेक्चर्स उस पर लगवा दूं संडे और मंडे के। तो उसके बाद तो फिर रिवीजन ही चलनी है, जैसा भी चलना है। ठीक है, तो सुनिए। पहली कंडीशन, एसेट शुड बी यूज्ड होनी चाहिए किसके लिए? यदि बोलो बिजनेस और प्रोफेशन, नॉट घर के लिए। घर में नहीं, घर वाली एसेट्स पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं। एसी है घर में, टीवी है, फ्रिज है, कार है पर्सनल, उस पर कोई डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं होगी। बिजनेस के में यूज होनी चाहिए। एक्टिव और पैसिव। नंबर 2, आप उस एसेट के क्या होने चाहिए? यदि बोलो ऑनर, हाँ, होली या पार्टली, हाफ ऑफ कर लीजिए। कोई बिल्डिंग है, हम दोनों भाइयों के नाम पे रजिस्ट्री है, तो डेप्रिसिएशन वो भी क्लेम कर सकते हैं अपने पीएनएल में, मैं भी क्लेम कर सकता हूं, सिंपल। नोट्स, डेप्रिसिएशन अलाउड होगा बेनिफिशियल ओनर को भी। ये सरकार ने नया पॉइंट रखा, व्हाट डू यू मीन बाय बेनिफिशियल ओनर? एग्जांपल के लिए, कार मेरे नाम है या मेरे बिजनेस के नाम है, यूज कौन करता है? धीरज सर। अब मेनली यूज वो करते हैं सिर्फ मेरे नाम पे, जिसको बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। कि थोड़ा किताबों से हटके, कागजी कार्रवाई हटके एक्चुअल यूज देखो कौन कर रहा है, वो मैं धीरज सर कर रहे हैं। कहते डेप्रिसिएशन किसको क्लेम हो जाएगी? धीरज सर को, जबकि ऑनर मैं हूं। बट एक ही बंदे को होगी, ये नहीं कि वो भी क्लेम कर ले और मैं। सरकार कहती हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो डेप्रिसिएशन देनी है, आप ले लो या धीरज सर। बट हमने ये मना नहीं किया कि एसेट उसके नाम, कंडीशन है ना फिर, ये आप क्या होने चाहिए? ऑनर। मैं क्या ऑनर तो मैं है नहीं, फिर दिक्कत आ जाएगी, पर यूज मैं कर रहा हूं, मैं घबराइए नहीं, आपको डीम्ड ऑनर या बेनिफिशियल ऑनर पे दे देंगे। मोबाइल साइलेंट कर लीजिए किनका ये। नंबर 2, इन केस ऑफ लीज डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज क्लेम्ड बाय, जल्दी बोलिएगा क्या वर्ड है? लेसर। कभी वर्ड सुना आपने? लेजर, लेसी, 2 वर्ड होते हैं। जो किराए पे मशीन देता है दैट पर्सन इज कॉल्ड एज, इंग्लिश में लेसर। जो किराए पे लेता है दैट कॉल्ड लेसी। मोस्टली आपकी जितनी जेसीबी वगैरह मशीन होती हैं लेसर लेसी भी चलती हैं इसी कंसेप्ट पे। वेदर इट इज फाइनेंशियल लीज और कौन सी? ऑपरेटिंग। हम इसमें नहीं घुसेंगे कि फाइनेंशियल लीज कौन सी है, ऑपरेटिंग कौन सी, बस ये बता दिया जो लेसर होगा उसको डेप्रिसिएशन मिलेगी, चाहे यूज आप कर रहे हैं। ये सीबीडीटी का सर्कुलर था। इन केस ऑफ हायर परचेज, कभी सुना हो, जब आप गाड़ियां किस्तों में लेते हैं, जिसमें आप ऑनर, फर्क सुनना दोनों में फर्क क्या है, जिसमें आप ऑनर कब बनते हैं? जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं गाड़ी की। असेसी गेट द ओनरशिप ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। बट यहां हमने एक बेनिफिट आपका रोका नहीं कि मालिक तो बनेंगे मतलब 5 साल बाद, तो डेप्रिसिएशन ओनर बनने पे नहीं, यहां हमने थोड़ा ओवरऑल किया, चाहे मालिक आप 5 साल बाद बनेंगे, बट डेप्रिसिएशन आपको कब से मिल जाएगी? फ्रॉम द बिगनिंग। अज्यूमिंग क्या मानते हुए? असेसी ही उस एसेट का क्या है? ऑनर है। मतलब सरकार ने नोट्स क्यों दिए कि जहां आपने शायद बड़ा स्ट्रिक्ट सुन लिया होगा मेरी बात को कि एसएससी ऑनर होना चाहिए, इतना सुन के तो बड़ा स्ट्रिक्ट लाइन आती है कि जरा मालिक चाहिए। अब कई जगह मालिक नहीं भी होते, कई जगह कोई और मालिक होता है, कई जगह बेनिफिशियल ओनर होते हैं, तो सरकार ने हर जगह कुछ क्लैरिफिकेशन बोलते हैं इसको, नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन दी कि अगर इस केस में है तो डेप्रिसिएशन दे देंगे, इसमें नहीं देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट पार्शियली ओन्ड बाय एसएससी शैल बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर। मेरी एग्जांपल, बिल्डिंग करोड़ रुपए की है, 60% मैंने लगाए थे, 60 लाख रुपए, 40 लाख धीरज सर ने लगाए, रजिस्ट्री हुई, रजिस्ट्री में भी लिखा गया 60% मालिक मैं हूं, 40% धीरज सर है। हमने डिवाइड कर लिया शेयर, इधर का पार्ट 60 मेरा, 40 उनका, डन हो गया। कल को डेप्रिसिएशन लगाने की बारी आई, पूरी डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की बनती है 1 करोड़ का, मान लीजिए 10%, बिल्डिंग कमर्शियल है तो 10 लाख, बट 10 लाख मैं क्लेम नहीं कर पाऊंगा, मैं कितना क्लेम कर पाऊंगा? 60%, 6 लाख, और 4 लाख धीरज, पर टोटल 10 ही है, यानी दोनों को 10-10 मिल जाए। ये पॉइंट सुनिएगा आगे। इन केस ऑफ स्टैंड बाय मशीनरी and emergency spare the depreciation shall be allowed even they are not ready for use but not
पुट टू यूज। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी आपके सामने लगे हुए हैं बाहर, फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज करने की नौबत भी ना आए, ठीक है ना। तो जस्ट स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स लेके रखे पड़े हैं, हर साल हमें इसकी डेट क्या करनी पड़ती है, चेंज करानी पड़ती है। एक्सपायरी 1 साल की एक्सपायरी है, मैं कहता यूज तो हुआ नहीं, मैं तो जाता है, मैंने नहीं भी जाते तो वो रखने पड़े एज इमरजेंसी। आपके स्पेयर पार्ट लेके रखते हैं अपनी फैक्ट्री में एज इमरजेंसी, क्योंकि कब खराब हो गया तो चेंज करूंगा। अब क्या करें, जैसे हम लोग मोस्टली क्या रखते हैं अपने केस में, हमारे यहाँ पे क्या होगा, हम लोग क्या आते हैं वो अपने इंक डलवा के रखते हैं पहले ही अपने कार्ट्रिज में, कि एक इंक खत्म होगी तो दूसरा कार्ट्रिज इंसर्ट कर देंगे। और मान लीजिए कोरोना आया, बड़ी प्रैक्टिकल केस स्टडी थी, 6-6 महीने प्रिंटर बंद रहे, यहाँ यूज ही नहीं हो पाया, तो इंक पड़ी पड़ी क्या हो गई, अपनी खत्म हो गई या सूख गई, अब कहते हैं जिसके ना इवेपोरेट हो गई, खत्म हो गई, तो वैसी वेस्ट हो गई। और लेके एक इमरजेंसी रखा था वो भी खराब हो गया, सिंपल। दूसरी चीज खराब क्या हुई, सबसे बड़ी चीज खराब हुई वो इन्वर्टर्स। वो कारण क्यों, घर वाले ने थोड़ा ज्यादा मार दी हमें, इन्वर्टर्स आपको ऑन रखने पड़ते हैं। हमने इन्वर्टर्स क्या कर दिए, बंद की, चलो सारा इंस्टीट्यूट ही बंद है, 6-8 महीने के लिए बंद है, तो क्या होगा कि कोई सर्किट का चक्कर ना हो जाए, आप बंद ही कराओ। और बंद करे करे जो बैटरीज थे वो क्या हो गए, डेड हो गए, 25,000 का खर्चा ये खड़ा हो गया। अब सोचा कुछ और था कि आग लग जाए, सर्किट ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए। अब अगली बार जो दोबारा फिर कोरोना लगा तो ये बंद नहीं करे, इनको ऑन रखे गए कि तू इधर उधर कर दो कि कोई दिक्कत ना आए दूर दूर तक, बट बंद करेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। कोई मशीन्स जिसकी लाइफ उस अकॉर्डिंग थी वो डेड हो गई। तो ये स्टैंड बाय इक्विपमेंट्स आपको लेके रखने पड़ते हैं, यूज ना भी, रेडी टू यूज है बट पुट टू यूज नहीं कभी आए तो फिर भी डेप्शन लगेगा, बिकॉज साल बाद वो खत्म हो गया। नेक्स्ट, सरकार ने क्लासिफिकेशन करी है सर 4 पार्ट्स में। पहले तो टेंजिबल और कौन सा करा, इंटेंजिबल। टेंजिबल में 3 पार्ट, हम ये 3 पार्ट ही मानते हैं, ये नहीं कहते इसके अलावा कोई और नाम है, नहीं, 3 तरह की एसेट्स है हमारे लिए, बिल्डिंग होगी, फर्नीचर होगा या मशीनरी होगी। चौथे को नया नाम दे दिया क्या, इंटेंजिबल, तो भारी हो जा। इसको क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अब रेट्स पढ़िए सर, अकाउंट्स में तो हमने कभी पढ़ा नहीं, तभी तो बोल रहा हूँ इनकम टैक्स के अपने रेट्स हैं, तभी तो आप सीए से काम कराते हैं। अगर इतना आसान हो जाए काम फिर तो आप ही कर लो, हमारे पास आने की जरूरत क्या पड़ेगी कि सर हम रेट लगा रहे हैं अपना वही, कभी स्ट्रेट लाइन, कभी डब्ल्यूडीवी, कभी 15, कभी 20 +1 यही पढ़ रहे हैं। नहीं, अब आपको रेट वही लगाने पड़ेंगे जो इनकम टैक्स पोर्टल पे आपकी बैलेंस शीट और पी&एल क्या होंगे वो आ जाएंगे, तभी तो आपका डिफरेंस आता है। आपके प्रॉफिट और हमारे प्रॉफिट निकालने में तभी तो फर्क आएगा। मैं डेप्शन कितनी लगाई, कहते हैं 15%, 15 तो रेट ही नहीं है, रेट ही कितना है 10%। उस वजह से अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेशन प्रॉफिट दोनों में क्या आता है डिफरेंस। अब रेट सुनिएगा, बिल्डिंग में 3 रेट है। रेजिडेंशियल, बच्चा कहता अभी तो आपने कहा था रेजिडेंशियल पे डेप्शन नहीं लगती, मैंने कहा रेजिडेंशियल में जिनके ऑफिस चल रहे हैं, रेजिडेंशियल में जिनके कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, मोस्टली प्रोफेशन। अब पंचकुला वर्ग के शहरों में बात करें तो यहाँ बिजनेस अलाउड नहीं कि आप घरों में किराने की दुकान खोल के बैठ जाए, ठीक है, कोई शोरूम खोल के बैठ जाए तो दिक्कत आ जाएगी। अदरवाइज मोस्टली प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, सीएस, एडवोकेट्स, सारे वो बैठे हैं। जर्नल बिल्डिंग ये आपके सामने है, कमर्शियल कितना 10%। जहां टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स हैं, कोई हट्स वगैरह, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स को आप रिमूव कर सकते हैं, खोल सकते हैं, तो उसमें वो बात सेम नहीं रहती कि खोलते हुए चीज टूट गई, लगाते हुए टूट गई, तो वहां कितने ऑप्शन दिए हमने 40%। फर्नीचर पे एक ही रेट दिया कितना 10, यहाँ नहीं बोला कौन सा घर वाला बाहर वाला 10%। हाँ जी, हाँ जी, ये मशीनरी में, मशीन में पार्ट है, नहीं जो फूड ट्रक, मैं फूड ट्रक ही कह रहा हूँ, वैन तो मशीनरी है ना, कार, उसको कार कहेंगे ना आप लोग, बिल्डिंग थोड़ा कहेंगे, चलती फिरती थोड़ा बिल्डिंग होगी, पूरे डेफिनेशन आएगी। ये रहा मोटर व्हीकल्स आ गया। नंबर 1 पॉइंट, यूज्ड इन बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर। सबसे बेस्ट एग्जांपल ओला उबर। आपने कार ली, मैं कहा हाँ जी, आप तो खुद चलाते हैं, मैं कहा नहीं मेरी कार तो ओला उबर पे चलती है, हायरिंग पे, किराए पे चलती है, तो उसका रेट कितना है 30, हमने थोड़ा ज्यादा दिया क्योंकि बिजनेस है, थोड़ा ज्यादा दिया। बीच में एक और पॉइंट आया, अक्वायर्ड एंड पुट, दोनों फर्क होता है। अक्वायर्ड होता है खरीदना, पुट मतलब यूज में भी लगा दिया। कब, डेट नोट करो, स्पेशल केस आया था ये, निर्मला सीतारमण ने अमेंडमेंट करी थी स्पेशली जब ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत मंदी थी। कौन सा डेट देखो, स्पेशल देखो, वरना डेट आती है कोई 1 जुलाई, कोई 1 अक्टूबर, बीच में ही 23 अगस्त, तो ये उसी टाइम की परचेज थी, आज नहीं है कि 23 अगस्त की वेट कर रहे हो कुछ होएगा। 23 अगस्त 19 से टाइम देखो कितना, सिर्फ 31 मार्च 20, कुछ 7-8 महीने बने, 7 को महीने कुछ दिन बने, कि इसी दौरान आप में से भी किसी ने भी अगर कार परचेज करी है और उसकी कार ओला उबर पे चलती है तो वो 40%, 45 सॉरी, उस पे वो क्या कर सकता है 45% क्या क्लेम कर सकता है, डेप्रिसिएशन। तो ये पता होना चाहिए, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। आज आप कार परचेज करिए ऑल्टो 4 लाख रुपए की, ओला उबर पे डाल दीजिए, कितनी डेप्रिसिएशन मिलेगी 30, आज 30 मिलेगी। उस टाइम में जिन्होंने भी कार परचेज की हुई है उस पे 45 है। अगली मेरी बात सुनो, मेरा मोटर व्हीकल नॉर्मल, अदर देन
ऑटोमोबाइल सेक्टर को रजे प्रमोट करने के लिए लोग कार ज्यादा से ज्यादा परचेज करें, आप डेप्रिसिएशन के चक्कर में परचेज करें, कार तो लेनी है, आपको पता चले कार तो लेनी है, दूसरा बेनिफिट बिजनेसमैन को क्या मिल रहा है, डेप्रिसिएशन, फिर आज ले लेते हैं, लेना तो है ही है इसलिए। अदर मोटर व्हीकल मेरे जैसे बंदे 15% है जी, उस पर डन हो गया। अगर मैंने भी ये कार कब ली होती, जल्दी बोलो, 23/8 से ली होती, कब ली होती मुझे भी 23/8 में, तो मुझे भी कितना मिल जाता है, इट्स 30%। तो याद करने का तरीका, वैसे आज तक अपने पॉइंट आया हुआ है ये, क्या नॉर्मल किराए पे कार चलाएंगे तो 30%, नॉर्मल मेरे जैसा बंदा तो 15%। अगर किराए पे कार चलाते हो 30 का हमने सीधा कितना कर दिया 45, इफ कार परचेज एंड यूज, सिर्फ परचेज नहीं करके रखनी, लेके रख ली ना, यूज भी हो। 23/8 से ले 19 से लेके 19 भी आ रहे, 31 मार्च 20, मतलब मोटा मोटी आज 2.5 साल हो गए इन बात में, जैसे ज्यादा ही हो गई, 20 से 21 भी आया, 21 से 22 भी आया, 22 से भी तो नवंबर 22 चल रहा है, तो उसको अकॉर्डिंग काफी टाइम हो गया। हाँ ले सकते हैं जी, फर्म के नाम ही होगा, अपने नाम नहीं, फर्म के नाम। जो ये बातें मैं कर रहा हूँ आज, ये सारे खर्चे तब क्लेम है इफ द एसेट परचेज इन नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस फर्म कंपनी प्रोप्राइटर जो भी आपका है, अगर करंट अकाउंट है, मतलब सिंपल, मतलब आपके अकाउंट से पेमेंट होनी चाहिए, आपके नाम पे नहीं, अकाउंट तो मेरा भी है सेविंग करंट अकाउंट, वहां से बिजनेस अकाउंट से। ओके नेक्स्ट, अगर मैंने पुट टू यूज मैंने भी ली होती इसी टाइम पे, तो मुझे भी डेप्शन कितनी मिल जाती 30। नेक्स्ट में पढ़िए, शिफ्ट पे कितने परसेंट है 20, ठीक है, रेट चुनने के लिए ठीक है, पेपर में क्वेश्चन नहीं आता इसका। एयरक्राफ्ट पे 40, कंप्यूटर लैपटॉप जो आप यूज करते हैं वो तो चलो पर्सनल यूज हो गया, अब जो कंपनीज यूज करती हैं उस पर कितना लगा 40%। अब 1-1 लाख रुपए का लैपटॉप है सर, उसको आप पहले साल यूज करेंगे, 1 साल यूज किया आपने, 40% कितना लग गया 40,000, उसकी बुक वैल्यू ही 1 साल क्या बची 16, कहाँ बेचने चले गए, अगला कहता है इसके तो 60,000 दूंगा, आप सोच रहे हैं बड़ा कम हो गया, बड़ा कम नहीं बिल्कुल डिचेनो दे रहा है, कारण रूल के अकॉर्डिंगली 1 लाख की चीज है, 40% कम भी करूं तब भी कितना बनता है 60,000, मैं तो फिर भी आपको रेट टू रेट दे रहा हूँ, कोई कम नहीं दे रहा, बट अपना माइंड वही 1 लाख का लिया था, साल में 40,000 उड़ गया है सर, आपके सामने है। नेक्स्ट पॉइंट, बुक्स पे, पहले बुक्स पे थोड़ा डाउट था, ऑन्ड बाय एसएससी कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन, जैसे हम लोग बुक्स परचेज करते हैं सीए की, हमारी 10,000 की बुक्स आ जाती है, जैसे टैक्स की बुक हमारी 2,000 की, अगर सिंह बीके सिंघानिया राइटर उसकी 3,000 की बुक है, या चिमिन्ने वसी रमैना उसकी बुक आती है लॉ की 4,000 की बुक है उसकी कम से कम, उसमें केस लॉज लिखे हुए हैं, तो उसके ऊपर भी हमें हमारी बुक्स क्या होती है, हमारी बैलेंस शीट में एसेट, क्योंकि मैं लिखूं ये सारी मेरी बैलेंस शीट में क्या है एसेट्स, हाँ जो काम की है, जो हमें हर साल 10 से 15,000 की बुक्स क्या करनी पड़ती है परचेज, नॉट इसके लिए बीकॉम के लिए, ये तो आ जाते हैं स्पेसिमन, जो हम सीए प्रोफेशन के लिए, जीएसटी पंजाब का, जीएसटी हिमाचल का, जीएसटी हरियाणा का, जिसका हम काम कर रहे हैं, वो सबके अलग अलग इतनी मोटी मोटी बुक आती है, अलग परचेज करनी पड़ेगी 1,500, 2,000, 2,500 उस अकॉर्डिंग, तो उस पर 40% टैक्स हमें अलाउड है डेप्रिसिएशन। एनुअल पब्लिकेशन हो या अदर, पहले कुछ और था कि एनुअल पब्लिकेशन पे 100% था, अब सब पे क्या कर दिया 40, बिकॉज वैसे एनुअल पे 100 होना चाहिए, कारण क्यों, एनुअल मतलब अगले साल वो काम नहीं आएगा, जैसे आपकी टैक्स की बुक अभी आप पढ़ रहे हैं, अब बच्चे ने किसने पूछा था कि मैं पुरानी ले लूं, नहीं पुरानी नहीं चलेगी, कारण क्यों, उसमें रेट ही नहीं, 2 साल पुरानी लीजिए, मेरे पास फालतू पड़ेगी पड़ी है, वैसे कितना ले जाओ, ग्रीस हो जाएगी 15-15 100 रुपए वाली पड़ी है, जितनी मर्जी ले जाओ, 10-15 पड़ी होंगी अंदर, कारण वो काम ही नहीं आएंगी, रेट चेंज, अब जहां चाहे एक पे चेंज है, बात तो वही है, पर चेंज तो चेंज है, वही आपका गलत हो जाएगा सिस्टम, तो पुरानी बुक नहीं चाहिए। लाइब्रेरी बिजनेस, अब यहाँ सेक्टर 11 में खुला एक लाइब्रेरी ओपन हुई है, तो वहां पे सेम चीज है, उन्होंने कितनी बुक्स परचेज करी होंगी इस काम के लिए, मान लीजिए तो बड़ा बिजनेस चल रहा है इसके लिए, अब मेंबरशिप्स बच्चे परचेज करते हैं, जो बड़ी कैट की लगा लीजिए, यूपीएससी की आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो बैठने के लिए स्पेस चाहिए प्रॉपर, घर में नहीं माहौल बनता, तो वो प्रॉपर फीस वगैरह प्रॉपर चार्ज कर रहे हैं, पैकेज दे रहे हैं बड़ा सिस्टम सा, तो उस पर उनके ऊपर कितना है 40। विंड मिल्स एंड इक्विपमेंट्स थोड़ा टेक्निकल है, अगर इंस्टॉल किया हुआ है 1/4/14 से पहले पहले तो उस पर 15% थी, आज के टाइम पे और आफ्टर है तो कितने परसेंट है 40। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स फैक्ट्रीज में लगते हैं, ठीक है, वहां पे कितने परसेंट है अपना 40। ओल्ड अदर मशीनरी, हम तो अदर मतलब मशीनरी ही बोलते हैं, मतलब आपको तो पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, जो पेपर में मेन क्वेश्चन आना है वो आना है मशीनरी का, उसी का छोटा क्वेश्चन बन के आता है, तो याद कर लो मशीनरी पुरानी अदर फदर कोई भी हो 15। हाँ इसके अलावा कार पे लग रेट है, शिप पे लग है, एयरक्राफ्ट पे लग है, लाइब्रेरी पे लग गया, विंड मिल्स पे लग गया, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स पे अलग है, ऑयल वेल्स पे 15, इनटेंजिबल एसेट्स पे कितना जल्दी बोलो 25। अब आप कहें अकाउंट्स में तो हम ऐसे ही राइट ऑफ कर देते थे, यही तो चक्कर है, या हम 50 कर देते थे, या कभी बोलते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ बाय 30%, हम कर देते हैं, बट इनकम टैक्स कहता है इंटेंजिबल्स आर राइट ऑफ बाय 25%। अगला पॉइंट, नेसेसरी नोट्स है, मैंडेटरी टू क्लेम क्या सर डेप्रिसिएशन, आपने सोचा हाँ जी मोबाइल जी लैपटॉप कंप्यूटर उस पर आ गया, मैंडेटरी टू क्लेम डेप्रिसिएशन, पॉइंट आपने कहा जी मैं डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम करना चाहता, आपने कहा मैं डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करना चाहता, ना क्लेम करिए, बट हम तो आपको डेप्रिसिएशन
देंगे ही देंगे। कारण सुनिए क्यों। आपने सोचा ऑलरेडी मेरे क्वेश्चन में क्या चल रहा है, लॉस, ऑलरेडी लॉस है। अगर मैं डेप्रिसिएशन डालूंगा तो मेरा लॉस तो और बढ़ जाएगा। मैं डेप्रिसिएशन ही छोड़ देता हूँ। हमने स्कीम लगाई, मैं क्यों छोड़ रहा है, कहता 10 लाख की चीज है, अगर 40% भी लगाऊं तो कितना बन जाएगा, जल्दी बोलिएगा। पर मुझे क्या फायदा, मैं तो पहले लॉस में चल रहा हूँ। मैं कहा सर आप चाहे डेप्रिसिएशन छोड़ दीजिए, जब अगली बार डेप्रिसिएशन देने की बारी आएगी मैं कितने पे दूंगा, 6 पे। तब आप ये ग्राउंड नहीं लेंगे कि मैंने तो डेप्रिसिएशन ली नहीं थी, मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको कि आप बताएंगे मैं डेप्रिसिएशन लूंगा या नहीं। डेप्रिसिएशन क्लेम करना इज मैंडेटरी फॉर ऑल। हाँ, आपके डाउट की समस्या का समाधान अपने पास है कि मैं तो पहले ही लॉस में हूं, डेप्रिसिएशन लेके क्या करूंगा और लॉस में आ जाऊंगा। मैं घबराइए नहीं। इफ एक वर्ड है आपके लिए, इफ यू ऑलरेडी इन लॉस, आपको पता चल गया पीएनएल बनाते बनाते पता चल जाता कि यार क्वेश्चन तो लॉस में जा रहा है, अभी तो डेप्रिसिएशन डालनी है, डेप्रिसिएशन डालूंगा तो लॉस और बढ़ जाएगा। फिर हमने वहां पे एक नया वर्ड लॉन्च किया, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। क्या नाम दिया, अनअब्सॉर्ब्ड। कि सर जो डेप्रिसिएशन आपने नहीं लगाई क्लेम कर लीजिए। मैं करूं क्या, क्लेम करके लॉस बढ़ जाएगा। और जो बिजनेस लॉस होता है उसकी भी कहानी सुनो। मैं क्या, फिर क्या हो गया, पहले मैं उसको समझा रहा हूं। मैं बिजनेस लॉस भी तो क्या होता है, जल्दी बोल, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड छोड़, उससे पहले तो क्या होता है, सेट ऑफ। मैं क्या, वो भी सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड करने का तभी बेनिफिट है जो आने वाले टाइम में भी क्या होगा, प्रॉफिट। और इसकी लाइफ क्या है, जल्दी बोलिएगा, सर्टन। एंड हाउ मेनी ईयर्स, इट्स 8 ईयर्स। मैं क्या, अभी तुझे कम लग रहे हैं क्या, 8 साल। मैं क्या, कम तो कम ही है सर, कल को 8 साल तक बिजनेस नहीं है, अब 10 साल लग जाए लॉस में, 5 साल लग जाए तो गारंटी थोड़ी है। मैं काम कर, आप उसको बिजनेस लॉस नहीं बोलते, एक नया ही नाम बोल देते हैं, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अब क्या फर्क हो गया, कहता अब ये फर्क हो गया, इस 4 लाख को तो भी क्या कर सकता है, कैरी फॉरवर्ड। मैं बात तो फिर वही आ गई। मैं सुन तो ले, इसकी लाइफ क्या है, इनडेफिनिट, कोई लाइफ ही नहीं है। 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, जब तक तू बैठे तब तक, जब तेरे कोई घर वाले बैठे हैं। हम आपको एग्जांपल देता हूं, मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के पास, आप सोच नहीं सकते, 6 लाख करोड़ रुपए के करीब की क्या पड़ी है, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। वो साला ये काम करते हैं, एसेट ली जा रहे हैं, डिस्पोज ऑफ करी जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन कट्ठी करी जा रहे हैं, बिजनेस में लॉस पे लॉस आ रहा है, उसको क्या दिखाई जा रहे हैं, अनअब्सॉर्ब्ड। अगर मान लीजिए किसी साल प्रॉफिट आ गया, किसी साल प्रॉफिट आ गया, पहले तो अब लॉस माइनस करेंगे, फिर भी प्रॉफिट बच रहा है, घबराइए नहीं। देन क्या माइनस हो जाएगा उसमें से, अनअब्सॉर्ब्ड। उस साल फिर लॉस आ जाएगा, जब उस साल फिर नील हो जाएगा। आपका प्रॉफिट कभी आना ही नहीं। और उसकी हमने लाइफ भी क्या तय करी, अनलिमिटेड, कोई लाइफ नहीं। 3 खर्चे ऐसे हैं जी जिसकी लाइफ अनलिमिटेड है, बताऊंगा आपको। पहला पॉइंट ये आ गया, अनअब्सॉर्ब्ड थ्योरी भी आ जाती है, एक्सप्लेन अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, तो बच्चा एक्सप्लेन लिख के आता है कैसे हुई कैसा नहीं हुआ। दूसरा खर्चा है साइंटिफिक रिसर्च। क्या नाम है, थ्योरी भी हुई इसकी 5 नंबर में, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक, साइंस के ऊपर खर्च करूँ, रिसर्च के ऊपर, R&D के ऊपर। अब R&D 10-20 रुपए में तो होगी नहीं, करोड़ों में होगी। अब करोड़ों का खर्चा राइट ऑफ भी करना पड़ेगा P&L में। अगर वो करोड़ों का खर्चा मैं प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दूं, मेरा क्वेश्चन तो वैसे ही लॉस में आ जाएगा। तो कंपनी कहती है उसको P&L में मत डालिए। मैं करूं क्या, मैंने तो खर्चा कर दिया। कहते उसको अलग ट्रीट कर लीजिए, क्या, अनअब्सॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च। मैं चिंता फिर वही लाइफ, घबराइए नहीं, वहां पे भी लाइफ क्या कर दी, इंडेफिनिट। 2 खर्चे। तीसरा लास्ट है पूरे इनकम टैक्स में जहां अनडिफरेंट लाइफ है, 3 जगह, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनअब्सॉर्ब्ड साइंटिफिक रिसर्च, तीसरा 35 ADK, ये सेक्शन है पीजीपी का। यहां सरकार ने 14 बिजनेस स्पेसिफाई करे हैं कि इन बिजनेस में पैसा क्या करो, इन्वेस्ट। इन्वेस्ट मतलब बिजनेस स्टार्ट करो। अभी कैसे बिजनेस है, हॉस्पिटल बनाइए, जो सरकार आप नहीं कर सकती वो आपसे कराना चाहती है, लालच वही है, लॉस। पर हॉस्पिटल बनाइए, कितने बेड्स वाला, मिनिमम 100 बेड्स। अब ये थोड़ा 2 मंजिल रख के बैठ जाएंगे आप लोग कि हॉस्पिटल बन गया, अच्छा इतने सियाने आप लोग भी हैं, सरकार कहती कुछ तो हो कि कुछ लोगों का फायदा तो हो, 100 बेड्स मिनिमम। होटल्स बनाइए, मिनिमम 2 स्टार, मिनिमम 2 स्टार, ज्यादा तो बना ही लीजिए 3-4 स्टार। आपको ही पता उस पर 50-100 करोड़ रुपए लगेंगे, मैं तभी तो आपके लिए, आम बंदे के लिए तो प्रपोजल है ही नहीं। अगर सोचे इतना बड़ा प्रपोजल, आपको तो बुलाया ही नहीं, अमीर लोगों को बुलाया। 50-100 करोड़ रुपए लगाइए। आपको क्या चिंता कि 100 करोड़ लगा तो दूंगा, गारंटी है मेरी पहले साल तो हम प्रॉफिट में आने वाले नहीं। मैं क्या, पहला साल छोड़िए, मंकरे आपको 10 साल लग जाए प्रॉफिट में आते आते। होटल चलाने आसान बात नहीं है सर, इतने बड़े बड़े घाटे में फिर रहे हैं ये। पर घबराइए नहीं, इनकी लाइफ भी सेट ऑफ करने के लिए 8 साल तो कब निकल जाएंगे। इनकी लाइफ भी क्या दी गई, अनलिमिटेड, कोई लाइफ का चक्कर ही नहीं। आप प्रोजेक्ट लगाइए, हाउसिंग डेवलप बनाइए, फर्टिलाइजर प्लांट लगाइए,
शुगर इंडस्ट्री बनाइए, बीफ एक्स हनी कीपिंग बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, आयरन और इंडस्ट्री लगाइए, पेट्रोलियम प्रोजेक्ट लगाइए। ये सारे बड़े बड़े बिजनेस, 14 बिजनेसेस हैं। 35 एडी के, वो आया भी हुआ थ्योरी में, आपको पढ़ाऊंगा पेपर में, सब बताया जाएगा। ये 35 एडी के 14 बिजनेस है। इसके क्या कंडीशंस हैं, कब मिलेगा, कैसा मिलेगा। और यहाँ सरकार ने इतना ओपन खर्चा दिया। रेवेन्यू खर्चा तो सरकार देती है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। मैं क्या, पहले तो जमीन लो 50 करोड़ की, वही मेन में चीज है। उस पर बनाने पे 30 करोड़ लगेंगे, उसको चलाने पे 20 करोड़ लगेंगे, सैलरी रेंट भाई क्या कुछ होगा। मैं घबरा नहीं, जितने तेरे खर्चे होंगे सारे खर्चे तुझे प्रॉफिट एंड लॉस में क्लेम होंगे। मैं क्या सर प्रैक्टिकल सोचो, बनाने पे 100 करोड़ लग गया, अगर P&L में 100 करोड़ डाल दूंगा, मेरा क्वेश्चन तो कभी प्रॉफिट में आना ही नहीं। मगर आपको डालने को क्या कौन रहा है, आप उतना प्रॉफिट रखिए, मतलब इक्वल टू प्रॉफिट उतने खर्चे। मान लो मेरा प्रॉफिट आया 10 करोड़, तो अब 10 करोड़ तक के वहां पे क्या बुक कर लीजिए, खर्चे। मगर बाकी 90, घबराइए नहीं, वो आपको अगले सालों में मिल जाएगा। मैं लाइफ लाइफ कोई नहीं, इनडेफिनेट लाइफ, अनलिमिटेड लाइफ, 3 जगह दोबारा। अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, पहले तो अनअब्सॉर्ब बना क्यों, अनअब्सॉर्ब बना क्यों सर, P&L में ऑलरेडी बिना डेप्रिसिएशन डाले क्या आ रहा है, लॉस। या फिर इतना का प्रॉफिट आ रहा है, अगर मैं डेप्रिसिएशन डालूंगा तो लॉस बन जाएगा। मतलब प्रॉफिट आ रहा था 1 लाख, अगर मैं डेप्रिसिएशन 4 लाख डाल दूं तो 3 लाख लॉस हो जाएगा। तो सरकार कहती है कृपा करके लॉस मत दिखाइए, आपकी रेपुटेशन डाउन, ये बिजनेस 5 साल में लॉस में। तो आप 1 लाख तक डालिए, 3 लाख कैरी फॉरवर्ड। अपनी चिंता वही थी लाइफ वाली, वो मैंने दूर कर दी, इंडेफिनिट। अगला मैं क्या, R&D कराइए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराइए, मैं करोड़ों लग जाएंगे, मैं करोड़ों खर्चे में क्लेम भी होंगे, मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर भी होगा, मशीन लेनी पड़ेंगी, बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, AC लगेंगे, जो मर्जी लीजिए सारा खर्चा मिलेगा। मैं क्या कब तक दोगे, लाइफ वही 8 नहीं, यहाँ पे भी लाभ इंडेफिनिट। एंड लास्ट वन इज 35 AD, इसको बोलते हैं स्पेसिफाइड बिजनेसेस। क्या नाम बोलते हैं, स्पेसिफाइड। 14 है, नाम याद नहीं होंगे, मैं बता दूंगा आपको। हाउसिंग फैसिलिटी, कोल्ड स्टोर बनाइए, नाम याद आ गया, हॉस्पिटल बनाइए, होटल्स बनाइए, फर्टिलाइजर प्लांट, शुगर इंडस्ट्री, आयरन और सैनिटाइज प्लांट्स, ठीक है ना, वाटर फैब्रिकेशन प्लांट्स हो गया, सेमीकंडक्टर्स ये हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ब्रिजेस, ठीक है, ये बनाइए। तो ये सारे काम, वाटर सैनिटेशन प्लांट, ठीक है, सीवरेजेस, तो जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं 14, गवर्नमेंट ने 14 ही दिए हुए हैं, बट अभी तक कोई स्पेसिफाई नहीं हुआ, 2011 का लास्ट आ रखा है। कल को कोई अमेंडमेंट आए और यहाँ साफ लिखा हुआ सरकार ने 100% क्या मिलेगी, डिडक्शन। डिडक्शन मतलब जितना खर्चा करेंगे उसका 100% सारा ही, 100% कितना होगा, 50 करोड़ खर्चा करा, 50 का 100% 50 करोड़। और कोई फर्क नहीं किया कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये पता होना चाहिए। दैट्स द वर्ड, चला मैंने आपको बता दिया, ये पेपर में आ जाए, सुना सुनाया तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला जल्दी। एपेक्स एंड मोबाइल फोन्स आर नॉट कंप्यूटर्स, लागू हो गया जी। इस पर डेफिनेशन 40 एलिजिबल नहीं होगी, इसको मशीनरी का पार्ट मानेंगे फिर यहाँ पे। मोबाइल फोन्स को पहले इसको मानते थे, नहीं आप आज भी कहते हैं मोबाइल फोन्स इतने बड़े आ गए, इतने अच्छे आ गए कि लैपटॉप का काम खत्म हो गया। आप भी जानते हैं लैपटॉप का काम आज भी लैपटॉप का ही है, मोबाइल का फोन आज भी मोबाइल का ही है। ठीक है, वो कॉलिंग सिस्टम आ जाए, फीचर्स आ जाए, जो मर्जी आ जाए, पर लैपटॉप इज डिफरेंट पर्पस यूज हो रहा है, मोबाइल डिफरेंट, उसको आप मोबाइल को 15% पे मान लीजिएगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज अलाउड इवन कॉस्ट इज लेस देन कितना, 5। बच्चे का डाउट आता है ये क्या लिखा, अगर कॉस्ट एसेट की 5 से कम है तब भी हम क्या देंगे, डेप्रिसिएशन तो मिलनी चाहिए, इसमें क्या फर्क है। मान लीजिए मैंने कोई माइक्रोवेव ले लिया 2000 का, छोटी एग्जांपल, 3000 का, ज्यादा दूर ना कुछ छोटी सी मशीन ले ली, सर इसमें क्या लड़ाई है, डेप्रिसिएशन तो मिलनी चाहिए। ये इसलिए लिखा बिकॉज ऑफ, तीसरी वन सुनना, तीसरा बीच में एक पर्सन आ गया, कंपनी एक्ट। एक तो आप चल रहे हैं नॉर्मल बंदे, दूसरा चल रहा है इनकम टैक्स, और तीसरा आ गया बीच में कंपनीज एक्ट। अगर आपको नॉलेज के लिए बता दूं, थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, उसके अपने डेप्रिसिएशन रेट्स, वो अपनी बातें करता है। मशीनरी पे 23.8, थोड़ा डिफरेंट ही चीज है, तभी थोड़े पैसे लगते हैं दिमाग लगाने के। पर कंपनी एक्ट ने एक चीज कही कि यार छोटी छोटी एसेट रिकॉर्ड ना करो, कोई 5000 तक की, ठीक है, वैल्यू पर्टिकुलरली हर बंदे के लिए है, ये 5000 की एसेट लोगे तुम, उस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे, भाई कितने साल खेलोगे। 5000 छोटी सी चीज है, इसको सीधे ही कहां डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस। तभी इसने बोला कि इनकम टैक्स ने ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरे लिए तो आप 2000 का माउस भी ले आइए, कंप्यूटर का लैपटॉप का कीबोर्ड ले आइए, मेरे लिए तो वो भी एसेट है, और मैं तो उस पर भी क्या दूंगा, डेप्रिसिएशन। मैं ये भेदभाव नहीं करता कि 5 से कम है तो छोड़ो यार, नहीं। पर ये इसलिए पॉइंट रखा गया, कोई बच्चे कहते हैं सर कंपनी में ये पढ़ा था, वो कंपनीज एक्ट था, ये कौन सा है, इनकम टैक्स एक्ट। तो इसलिए इसने क्लियर कर दिया, आपको थोड़ा वाइड नॉलेज दी मैंने, जैसे पूछा नहीं कि आपने पढ़ा होगा, मैं छोड़ो मैं ही बता देता हूँ कि आपने कहाँ सुना होगा। ये कंपनी लॉ में पॉइंट है कि इवन दो इज एसेट लेस देन 5000 इक्वल टू डायरेक्टली चार्ज टू P&L, क्या उस पर साल साल खेलेंगे। सोच के देखो, बात भी सही है, 15% पे 750,
5-6 साल मजाक चल रहा है, 3,000 की रहेगी, 2,500 की रहेगी, क्या वैल्यू है आपके लिए 2,500-3,000 की? तो सीधा P&L में डाल दीजिए 5,000, डन। नेक्स्ट, इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है आप जानते हैं +1 से। नाउ हाउ पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजिंग, अदर कमर्शियल राइट्स ऑफ सिमिलर नेचर बट अदर देन क्या, गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अब इसको यहां से बाहर कर दिया, इसको कैपिटल गेन मिलेगा, पहले यहीं पे था। गुडविल बिजनेस और प्रोफेशन की बिकती है सर। बिजनेस क्या पता, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेक्शन 55 जो बताता है कि गुडविल की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। अगर सेल्फ जनरेटेड है तो निल, परचेज है तो परचेज कॉस्ट। नाउ डील इन द कैपिटल गेन नॉट इन द पीजीबीपी, किधर बोली जाओ। डेप्रिसिएशन रेट फॉर कंप्यूटर बता दिया, असेसरी, अब कंप्यूटर का तो ऊपर आ गया था अभिनव, और कंप्यूटर की असेसरी अभी बोल रहे थे आप, प्रिंटर अपने पास पड़ा है, यूपीएस होता ही है, स्कैनर्स, कुछ भी कंप्यूटर रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उस पे भी 40। डेप्रिसिएशन अलाउड इवन क्या वन एसेट एक्चुअली पुट टू यूज नॉट रेडी, ठीक है, एसेट लेके रख दिया, जब तो यूज ही नहीं करा तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं बनती। पुट टू यूज हो गया, रेडी टू यूज होना चाहिए एसेट। नेक्स्ट वन, एज पर 43, एक सिंपल मीनिंग है, वैसे काम नहीं आता। सरकार ने एक्सप्लेन किया व्हाट डू मीन बाय प्लांट, इसका डाउट आया था बच्चे का, सर ऊपर आपने बोला ना प्लांट पे 15, तो व्हाट डू मीन बाय प्लांट सुनना। प्लांट इंक्लूड शिप, व्हीकल्स, बुक्स, साइंटिफिक अपरेटस, सर्जिकल इक्विपमेंट यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन बट डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं आता, टी बुशेस, चाय पत्ती, अब जो पत्ते होते हैं, लाइफ स्टॉक, एनिमल्स, अब एनिमल्स बताओ ऑप्शन लगाओगे, घोड़ा भी फंस गया, सिंपल, उसको तो डेड सीन है कि आपने घोड़ा लिया 10 लाख का, जिस दिन मर जाएगा वो डिस्पोज ऑफ, जो पैसे मिल गए वो माइनस करके नेट इज एक्सपेंडिचर, कि उसको दिखाइए घोड़ा हो गया 20% डेप्रिसिएशन लग गई या 15% डेप्रिसिएशन लग गई। एनिमल्स पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं। बिल्डिंग फर्नीचर पे क्यों नहीं सर, बिल्डिंग फर्नीचर डिफरेंट एसेट, बिल्डिंग फर्नीचर इज डिफरेंट एसेट। लो सर आइए फटाफट जल्दी, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जल्दी स्टार्ट हो जाइए, अब तो बड़ा चार्ट वाइज क्वेश्चन है, बड़ा खास नहीं है, जल्दी। असेसी दो तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, अगर आपका पास काम है बिजनेस ऑफ जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी, ये बता दूं मैं, और नीचे लिखा हुआ है और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या, पावर इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन 2 फॉलो है दृष्टि, यहाँ पे कंपल्सरी नहीं, ऑप्शन, मैंडेटरी नहीं, मर्जी आपकी है, जहां तो स्ट्रेट लाइन ले लीजिए या फिर मर्जी आपकी है। अगला, अदर एसएससी, हम जैसे लोग बैठे हैं इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं करते, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, हमारे पास तो ऑप्शन भी नहीं, सिर्फ एक ही मेथड है, कौन सा, ऑलवेज। अब आप तो +1 में पढ़ रहे थे कि हम तो स्ट्रेट लाइन भी लगाते हैं, अब यहाँ पे इनकम टैक्स ने क्या कह दिया, मैं तो स्ट्रेट लाइन को मानता ही नहीं, सिर्फ एक बंदे को ऑप्शन दी है स्ट्रेट लाइन और डब्ल्यूडीवी, वो मैंडेटरी नहीं ऑप्शन पावर वाले को। आ गया जो सिस्टम क्या है डेप्शन का, ये सुनने वाली चीज है, डब्ल्यूडीवी मेथड जहां पे लगता है वहां पे क्या है, और एसएलएम, पहले एसएलएम पढ़ाया था जो सान है पढ़िए, जहां एसएलएम लगता है वहां इंडिविजुअल एसेट सिस्टम चलता है अप्लाई, जैसे पावर यूनिट, फिर तो एसएलएम में तो आपको पता ही है स्ट्रेट लाइन लगता है, जितने की मशीन उसका 10% या 15% जो रेट आप कहेंगे उसमें तो फर्क ही नहीं होता, कम होगी ज्यादा होगी डन। तो जहां डब्ल्यूडीवी है, ये सुनने वाली बात है, यहां अभी ना क्या लेके चलेंगे, ब्लॉक ऑफ एसेट, ये थोड़ा सुनने वाला कंसेप्ट है, इसी का न्यूमेरिकल है, ये समझ नहीं आया सर ब्लॉक क्या चीज, यहां सरकार कहती अकाउंट्स की तरह मत करिए, M1 M2 M3 करते थे आप लोग, कि मशीन 1 आ गया, मशीन 2 आ गया, आज आया, कल आया, परसों आया, पहले तो ये छोड़ो। मैं क्या, फिर आपके पास मशीन्स पड़ी हैं, हाँ जी, कुछ आपने खरीदी है, हाँ जी, सारी इकट्ठी कर लो। मैं क्या, दोनों में फर्क है, वो पहले दिन की है, ये कोई 1 अक्टूबर की है, कोई 1 जुलाई की है, पहले तो ब्लॉक का मतलब है ग्रुप ऑफ एसेट्स, अभी बोलूंगा मैं क्या, ग्रुप में तो ये भी हो सकता है कोई एसेट 15% वाली है, कोई 40, तभी कह रहा हूं ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम क्लास मशीनरी का और सेम रेट का। 15% वाला ब्लॉक एक तरफ कर लो, जैसे आप क्लास में मार्क्स वाइज कर लो, 80% एक तरफ, 75 एक तरफ, 70% एक तरफ, 10 एक डिवाइडेशन है, सारी स्टूडेंट है, सारी मशीनरी, और सबके रेट्स अलग अलग, और सबको इकट्ठे कर दो। सुनिएगा, ब्लॉक ऑफ सिस्टम शैल अप्लाई, पता नहीं चलता, ब्लॉक यहाँ डब्बा नहीं है, सोचे ब्लॉक मींस बॉक्स, ब्लॉक इज अ फॉर्मूला, हाउ टू अप्लाई ब्लॉक ऑफ एसेट मींस ग्रुप ऑफ एसेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विद इन द सेम क्लास ऑफ एसेट। अब बच्चे एग्जांपल में आता हूं, बच्चे एग्जांपल आता हूं, बिल्डिंग, बिल्डिंग एक क्लास है, पर बिल्डिंग के अंदर रेट्स 3 है, 5, 10, 40। अब मेरी बिल्डिंग है, घर पे भी है, जहां मेरा सीए का ऑफिस है, मेरे घर पे एक बिल्डिंग मेरी ये भी है, क्या मैं दोनों इकट्ठे कर सकता हूं, नहीं, इस वजह से नहीं कर पाया, दोनों का रेट, दैट्स व्हाई, जो कि है दोनों बिल्डिंग, तो आप सर नहीं, वो 5% वाला ब्लॉक अलग बनेगा, 10% वाला ब्लॉक अलग बनेगा, तो समझो मेरी बात। अगला पॉइंट, ब्लॉक ऑफ एसेट मींस करेक्ट सेम रेट सेम क्लास, सेम रेट सेम क्लास, मेरे लिए मोस्टली पेपर में क्वेश्चन आता है सेम रेट 15% और सेम क्लास मतलब मशीनरी, मशीनरी भी 15 था, शिप एयरक्राफ्ट का नहीं आएगा, लाइब्रेरी बुक्स का नहीं आएगा, बहुत रेयर, कंप्यूटर वगैरह आ जाएगा, सुनने को मिलेगा आपको वर्ड, मैं पहले ही बोल देता हूँ, या मोटर व्हीकल कार वगैरह सुनने को मिलेगा बस। नेक्स्ट, इंडिविजुअल सिस्टम में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी इंडिविजुअल एसेट पे सेम एज अकाउंट्स, जैसे आप +1 में करते थे। एसएलएम में कोई ऐसा कुछ नहीं है, सेम रेट सेम क्लास, एसएलएम में तो एसेट उठाओ रेट लगाओ खत्म।
कोई एसएलएम में कोई किंतु परंतु नहीं। अब फॉर्मूला सुनना, नीचे दिया हुआ है हाउ टू कैलकुलेट ब्लॉक, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, कुछ चीजें नहीं भी समझ आएंगी फिर प्रैक्टिस खाऊंगा कैसे। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट डब्ल्यूडीवी मेथड। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ब्लॉक का आपको दिया होगा क्वेश्चन में, ओपनिंग समझते हैं निखिल, पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। अगर बिजनेस नया स्टार्ट किया तो इट्स ऑलवेज, बिजनेस यहाँ स्टार्ट किया तो ओपनिंग कहां से होगी, आज आप बिजनेस स्टार्ट करने बैठ गए 18 नवंबर को कि आज बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मैं लिखो फॉर्मूला, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है ही नहीं सर, तो जनरल ओके। एड एक्चुअल कॉस्ट करिएगा जो एसेट्स आपने ड्यूरिंग द ईयर क्या करी हैं एक्वायर्ड, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना परचेज, जो आपको अच्छा लगे, जो आपने क्या करी है परचेज। अब देखोगे सरकार ने 3 स्टार लगाए, परचेज करने के भी 3 स्टार है, मैं क्या हाँ जी। अब कुछ एसेट्स आपने ऐसी परचेज करी होंगी जिसको यूज करते हुए निकल कितने दिन हो गए, 180 और मोर। सर आपने यहाँ का कुछ कल परसों कुछ बोल रहे थे, ये सिस्टम होता है कुछ इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में मंथ वाइज डेप्रिसिएशन नहीं होती, ये आज 18 नवंबर है तो 4 महीने 12 दिन पड़े तो डेप्शन लगा दो, नहीं। इनकम टैक्स में सीधा फंड है, अगर एसेट को यूज करते हुए 180 और मोर दिन हो गए, एग्जैक्ट 180, मैं 6 महीने नहीं बोलूंगा, दिन का बड़ा चक्कर है, दिन का बड़ा चक्कर, आप पूरा दिन काउंट कीजिएगा, 180 दिन अगर हो गए, उससे ज्यादा तो अच्छी बात है, तो आपको वैसे नॉलेज की बता रहा हूं, वहां पे क्या मिलेगी, फुल रेट डेप्रिसिएशन। जबकि दिमाग लगाया जाए 180 तो 6 महीने होते हैं मोटे मोटे, तो डेप्शन तो मिलनी चाहिए कितने महीने की, हाफ नहीं। इनकम टैक्स ने सिस्टम खत्म किया, ये आपके अकाउंट का सिस्टम है जो आप करती हैं कि 1 जनवरी को लिया 31 मार्च तक 3 महीने 3/12 करते नहीं आप लोग, ये नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं। If asset put to use for more than या equal to 180 or more, then we have to claim full। पर अभी मैं डेप्शन की बात नहीं कर रहा, अभी तो ब्लॉक में ऐड करो, कर दिया। फिर दूसरी एसेट कोई और भी ली होंगी जिसको यूज करते हुए लेस देन हुए, वो भी लिख लो, लेस देन बोल रहा हूं, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है, लेस देन 179, बड़ा फर्क पड़ेगा पेपर में। तीसरा, जो एसेट लेके रख ली बट वो टू यूज कौन सी चीज, नहीं उसकी हाफ है, तो उसकी हाफ अभी मैं रेट तो मैं बोल ही नहीं रहा, रेट अभी बोलूंगा। तीसरा सुनो, एसेट परचेज करके रख लिया, पुट टू यूज करा ही नहीं। मजेदार चीज तो सुनो, ब्लॉक में तो ऐड करूंगा पर डेप्शन दूंगा नहीं दूंगा वो डिफरेंट चीज। अभी मैं डेप्शन की तो बात कर ही नहीं रहा, मैं तो अभी ब्लॉक सिखा रहा हूं, हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉक। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस एसेट परचेज डिवाइड कर लो यहीं पे 180 और मोर। दूसरा ये लेस देन, आपको ही फायदा होगा मुझे भी दिक्कत, बच्चा कहता है अगर ऐसा ना करूं मैं इकट्ठे ही जोड़ दूं मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो तो पढ़ के पता चल जाएगा, 10 की एसेट ली, 5 की ली, 5 की ली, 20 लाख। कल जब डेप्शन लगाने लगोगे आपको दोबारा देखना पड़ेगा कि 10 लाख वाली कब ली थी। अगर वो 180 दिन से ज्यादा यूज कर ली तो उस पर फुल रेट, अगर उस पर कम यूज करी तो हाफ रेट, फिर आपको दिक्कत आएगी। फिर अच्छा है तो हम यहीं पे कर लें, वो होमवर्क हम यहीं पे कर ले पहले दिन से ही, लिखने तो लगे हो, डबल मेहनत क्यों करोगे, तो यहीं लिख लो पहले ही, यूज फॉर 180 और मोर दैट अमाउंट, लेस देन दैट अमाउंट। और वो एसेट्स जो खरीद ली बट वो तो यूज नहीं करी, आज के टाइम पे ले लो, आज मैं कोई एसी लेके रख लूं कि सर्दियां आ रही हैं सस्ता मिल जाएगा, लेके रख लिया, अगले साल लगवाना है यहाँ पे, अब लेके रख लिया, लेके रख लिया है तो एसेट, बट भी डब्बे में बंद है, खोलना भी क्यों, डब्बे में बंद है, लगा लेंगे 2 3 4 महीने फिटिंग करा लेंगे। तो पुट टू यूज कब है, अगले साल, या मैं भी इसी साल या लेट, तो ऐड ब्लॉक में तो ऐड कर लो, ये कर लिया ब्लॉक में ऐड, पहले देख लो यहां तक हो गया। लेस मनी पेबल का मतलब उल्टा समझना, यहाँ पे जो एसेट्स आपने क्या कर दी, जल्दी बोलो, सोल्ड, लिख लो सिंपल भाषा में, तभी मैं आपके अकाउंट्स की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, टैक्स की लैंग्वेज आपको कंफ्यूज हो जाओगे, मनी पेबल क्या बोल रहा है, बच्चा सोचता है मनी पेबल मतलब पैसे दिए, यहाँ मनी लिए पैसे मिले, हाँ तभी कर रहा हूँ पहले मैं। फिर लेस करिए डब्ल्यूडीवी वो एसेट जो आपने कहां बेच दी, जल्दी बोलो, कुछ याद आया, कैपिटल गेन, सबसे लास्ट पेज सेक्शन 50 बी। अब कुछ एसेट्स आपने स्लम सेल में भी बेच दी होंगी, जहां पूरा का पूरा यूनिट बेच दिया, उसको भी माइनस करो, पर ये पॉइंट पेपर में आएगा नहीं, पहले बता दो सिर्फ कौन सा आएगा, परचेज का और सोल्ड का। फिर आपके पास जो मान लो, फिर आपके पास क्या बचेगा निखिल, डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक फॉर क्या, फॉर क्या, अब इस अमाउंट पे जो फाइनली आएगा इस पे आप क्या लगाएंगे। अब आप देखेंगे इसके अंदर तो फिर सर बड़ी खिचड़ी सी मच गई, 10 की एसेट ली, 6 की ली, 4 की ली, 20 लाख, 4 की बेच दी, बची 16 लाख। हमें कैसे पता चलेगा 16 लाख में कौन कौन सी कैसी थी, उसी का तो न्यूमेरिकल है, उसी में तो निकालना है कितनी डेप्रिसिएशन क्लेम करनी है। तो यही सुनने वाली बात है लास्ट, डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड, जो भी होगी जैसे होगी वो फॉर्मेट है, और लास्ट पे डेप्रिसिएशन लगाने के बाद क्या बचेगा, और यही क्लोजिंग अगली बार, वो तो चीज, तो फॉर्मूला एक बार बोल लीजिए, पेपर में आ सकता है, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट। नंबर 1, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक प्लस एक्वायर्ड
एंड पुट टू यूज। एक्वायर्ड किसके लिए? मोर देन 180 और इक्वल टू लेस देन 180 डेज, और एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज ऐड कर लीजिए। माइनस मनी पेबल मींस दैट सोल्ड एसेट, माइनस जो एसेट आपने स्लम सेल में अगर आ गया, चलो माइनस, तो क्या बचा? WDV फॉर डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड, और लास्ट इज द क्लोजिंग WDV ऑफ। अब आइए अगला पॉइंट जल्दी, WDV ऑफ ब्लॉक फॉर डेप्रिसिएशन, जल्दी बोलेगा फास्ट, जल्दी प्लीज। एसेट एक्वायर्ड बट नॉट, क्या जल्दी बोलो? पुट टू यूज। अभी बोल रहे थे, जैसे मैंने कहा एसी का डब्बा लेके रख लिया पूरा, अभी लगवाया नहीं, उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। सरकार ने कहा था एसेट रेडी टू यूज होनी चाहिए, लगा दो। अब इसको लगवाया, फिटिंग करवाई, डब्बे पे लग गया, रिमोट दबाना बाकी है, और रेडी टू यूज है। पुट टू यूज तब भी नहीं था, यहाँ तो डब्बे के अंदर ही है, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ एसेट यूज्ड फॉर, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, लेस देन, क्या मिलेगा? हाफ रेट। समझ आ गया? समझ आ गया? रेट याद करना आपका काम है, रेट आपने याद करना, 15% है तो हाफ कितना होगा? 7.5, बड़ा अच्छा पॉइंट आने वाला है। बैलेंस पे क्या फिर? 3 तो पार्ट थे, जो अभी लिया पुट टू यूज नहीं करा, उस पर मिलना नहीं, जिसको लेस देन है उस पे हाफ रेट है, अदर पे फुल रेट है। नोट सुनो, इफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग करंट ईयर, मतलब करंट प्रीवियस ईयर, and not put to use, then deduction shall not be allowed for such asset, but that asset should be add to, तो पीछे भी करा आपने, ब्लॉक में तो ऐड करना है बट ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक्चुअल सेल प्राइस ऑफ एसेट शुड बी रिड्यूस्ड, नॉट द, यहां मैं आपको एफएमबी के लिए तंग नहीं करूंगा, होता ना कैपिटल गेन बड़ा तंग करता था कि एफएमबी क्या है, एफएमबी क्या है, नहीं। हम जो यहाँ पे एसेट बेच रहे हैं, मैं नहीं पूछूंगा कितने की थी, बेच दी कितने की, उसको बता दो। सेलिंग प्राइस मैटर्स, नॉट द एफएमबी। तो फर्क समझिए, होता है ना, आप कोई मशीनरी बेचेंगे 4 लाख की, मैं वैसे तो मार्केट में इसकी वैल्यू 5 लाख है, नहीं, हमें मार्केट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें कौन सी चाहिए? जितने में आपने बेचे। कारण क्यों दिमाग लगाइएगा, इफ असेसिट ट्रांसफर बिल्डिंग देन एक्चुअल सेल प्राइस शैल बी रिड्यूस्ड, नॉट द एसडीवी। अगला कहता है अगर एफएमबी बात कर रहे हो, कल को मान लो मैं बिल्डिंग बेचूं, कल को मान लो मैं बिल्डिंग बेचूं, अब तो फिर बीच में बोलोगे किस बात के लिए कि बिल्डिंग तूने इतने की बेची जबकि उसकी सरकारी वैल्यू, मैं कैपिटल गेन था, जहां हमने आपसे बात करी, बड़ा लड़ाई झगड़ा करा आपसे। पीजीबीपी में डेप्रिसिएशन में ये एसडीवी हम नहीं देते, बस सेल प्राइस बता दो, वो कम है ज्यादा है, ठीक है, समझ मेरी फीलिंग। कैपिटल गेन में जरूर में तंग किया आपको कि उससे ज्यादा है, 110% है, अदर सोर्स में भी तंग किया, पर यहाँ पीजीपी में डेप्शन लगाते वक्त मैं ऐसी फालतू बातें नहीं करूंगा। हाउएवर जबकि सेक्शन 50 अट्रैक्ट होता है एसडीवी पे फॉर कंप्यूटेशन ऑफ, क्या हिंट दे दिया उसने कि जबकि ये पॉइंट यहाँ कैंसिल है इस चैप्टर में, कैपिटल गेन में तो आज भी वही सीन है। याद है वो सेक्शन 50C पढ़ा था हमने, वो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास चले गए, फिर उन्हें हायर लोअर किया, वो हालांकि क्वेश्चन आया नहीं वो केस का बुक में अभी तक, कभी आया तो जरूर कराया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, मनी पेबल मींस, लो क्या पॉइंट? सेल प्राइस और इंश्योरेंस कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड। सर सेल प्राइस तो सुना है, इंश्योरेंस कंपनसेशन अगर मशीनरी को आग लग गई, मशीनरी जल गई, और मशीनरी आपको पता है बड़ी फैक्ट्रीज में सारी क्या होती है? इंश्योर्ड। इंश्योर्ड में आपको क्या मिलेंगे? पैसे। हमारे लिए तो सेल ही है। अब ये थोड़ा कि आपसे दुख है, बिल्कुल 2 मिनट रोएंगे, मौन भी धारण करेंगे कि आपकी एसेट जल गई, फलाना हो गया, बट पैसे मिले जनाब, पैसे मिले हैं तो इट्स अ सेल प्राइस। ये नहीं कि तो इंश्योरेंस के मिले हैं, मिले हैं, बेचता तब भी मिलते, अब जल गई तब भी मिले हैं, बात खत्म। डिस्कार्डेड, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, अमाउंट ऑफ क्या? स्क्रैप, जो भी जैसा आपको मिलेगा। हाँ जी बोलिए। सर आप बेसिकली कह रहे हो इंश्योरेंस मनी अगर हमें मिलेगा वो सेल प्राइस माना जाएगा, सेल प्राइस है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइजो सुनो, प्रोवाइजो मैंने बताया था हमेशा क्या चीज होती है, जल्दी बोलो। एक्सेप्शन, कुछ उल्टा बोलना चाहेंगे इसके खिलाफ, जो पढ़ के क्या, डेप्रिसिएशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू 50% इफ एसेट पुट टू यूज फॉर लेस देन कितने के लिए? 180। हाँ जी सर, इन ईयर ऑफ किस साल? जल्दी बोलो। ये कंडीशन तब लगती है 50% वाली, हाफ रेट वाली, अगर जिस साल आपने एक्वायर किया और उसी साल क्या कर दिया? पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, देन आपको डेप्शन क्या मिलती है? हाफ रेट। रिस्ट्रिक्शन अप्लाइज ओनली ईयर ऑफ क्या? जल्दी बोलो। एक्विजिशन। अब बड़ी सुनने वाली एग्जांपल, अगर आप मेरी बात पे कैच करें, ध्यान सुनना, पहले एग्जांपल कराता हूं फिर ईयर बढ़ा दूंगा। आज तारीख क्या है? 18 नवंबर। आपने कार परचेज कर ली, कितने की? जल्दी बोलो। 5 लाख। डन है? एग्री है? मैंने इसको अभी पुट टू यूज नहीं करा, मैंने अभी इसको पुट टू यूज नहीं करा, तो क्या इस साल डेप्शन लगेगी? नहीं, बिकॉज अक्वायर्ड है। नहीं वो अलग चीज है जी, वो डिफरेंट आ जाइए आप लोग, वो अलग चीज है, आप शोरूम से निकल गए वो डेप्शन लगती है, बात सही है आपकी, बट यहाँ कंसेप्चुअली 18 नवंबर को कार ली, एक्वायर कर ली, मेरे लॉ पे आई है, बट पट टू यूज नहीं। आप कहते हैं सर फिर डेप्शन नहीं लगेगा, मैं वेट कर रहा हूँ। तो 18 नवंबर कौन सा था वैसे? ये 22 ईयर में रहना, तो ये प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? जल्दी बोलना। तो 22-23 इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगा। अगला साल आ गया, जल्दी बोलना कौन सा आएगा? 23-24 को भी मैंने डेप्शन यूज तो करी, बट किस दिन करी?
1 दिसंबर, अब बच्चा अपना सिस्टम लगाता है, 1 दिसंबर मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने बने? 4 महीने। 4 महीने मतलब 120 दिन। बच्चा कहता है ये तो फिर 180 दिन से कम हो गया, तो कौन सा रेट लगना चाहिए? नहीं, क्या लगेगा? फुल। जो ये हाफ रेट वाला कंसेप्ट है सिर्फ उसी साल है जिस साल आपने एसेट एक्वायर किया एंड पुट टू यूज किया। अब 18 नवंबर को लेते कार, 18 नवंबर को कार लेते, इसी साल यूज कर लेते, तो मैं आपको डेफिनेशन क्या देता? हाफ रेट। बिकॉज 18 नवंबर मतलब 4.5 महीने, 4.5 महीने मतलब 180 से कम है, तो मैं वहां हाफ देता। अगले साल भी चाहे आप 2 दिन पहले यूज करते, पर वो लॉ नहीं लगेगा 50% वाला, वो तब लगता है इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। तो लॉ में प्रैक्टिकल मैंने केस लेके दिखाया। अब यहां से पढ़ाऊंगा, शायद किसी को कैच ना हो मेरी बात, तो मैंने इसलिए पहले प्रैक्टिकल बताया कि कार आज ली, यूज नहीं करी, कोई डेप्रेशन नहीं। अगले साल भी कब यूज करी जाती बोलो? 1 दिसंबर, बच्चा वही काउंट करता है 120 दिन, 180 से कम है, तो हाफ रेट, नेवर बी हाफ रेट, इट्स अ फुल रेट इवन दो यूज फॉर लेस देन 180। अब सुनना क्या, ईयर ऑफ एक्विजिशन के लिए हेडिंग पढ़ लो, ईयर ऑफ पुट टू यूज लेस देन 180, डेप्रिसिएशन अलाउड रेट। इसको मैं रब कर दूं अपने एग्जांपल को। अब मुझे अपने आप की एग्जांपल पढ़ना, क्या लिखा हुआ जल्दी बोलो प्लीज। ईयर बताओ कितना जल्दी वाला दृष्टि? 2021, गेम में रहना। 2021 यूज भी कब किया? 2021, पर ऊपर हेडिंग क्या है? लेस देन 180। क्या डेप्शन मिलेगा? मिलेगा। कौन सा रेट मिलेगा? कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है। बोल रहा हूं आज कार लो, आज ही बुट्टो यूज कर दो, डेप्शन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा यार, 2021 में क्यों नहीं मिलेगा? पर रेट, हाँ। अगला क्वेश्चन सुनना, एसेट ली कब, पर यूज कब करी? अगले साल, इस साल तो यूज ही नहीं करी। डेप्शन कब मिलेगी? पहली बात तो जिस साल यूज करी, बट रेट ये नहीं कि आपने उसमें लेस देन करा। तो आपको ये प्रोवाइजो पढ़ाना था, मैंने आपको पढ़ा दिया, देख लीजिए। नेक्स्ट जी पॉइंट, प्रोवाइजो सेक्शन 32(1) पढ़िए। डेप्शन इन केस ऑफ amalgamation, demerger, succession, in these cases deduction is calculated normally, okay, after that it shall be distributed between amalgamating and demerged company and the amalgamated company in the ratio of, अंडरलाइन करो, इसका छोटा सा क्वेश्चन बनता है जस्ट 2-3 लाइंस का, इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज फॉर विच एसेट वर यूज्ड बाय देम। बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। मेरा क्वेश्चन कब से चल रहा है, आप बोलेंगे थोड़ा सा? 1/4/21 से। ये साल कब खत्म होता है? 31 मार्च 22 को। 1 सितंबर को मेरी कंपनी किसने क्या कर ली? अमेलगामेट। अखबार मतलब टेक ओवर। क्या कर ली? टेक ओवर। अब मेरी कंपनी में जाहिर सी बात है एसेट्स तो होंगी, मशीनरी थी, मान लीजिए कितने रुपए की, मान लेते हैं करोड़ रुपए की। उस करोड़ का 10% कितनी डेप्शन बनती? जल्दी बोलो। 10 लाख। जबकि मेरी कंपनी तो मालिक क्या हो गई? अक्वायर। पर किस दिन अक्वायर हुई? 1 सितंबर। सरकार कहती घबराइए नहीं, पूरा बेनिफिट मिलेगा सबको। 5 महीने की डेप्रिसिएशन ओल्ड कंपनी क्लेम कर लेगी, बाद में एसेट किसके पास चली गई? न्यू। द नंबर ऑफ डेज मतलब रेशियो बन जाएगी, दिन बांट लीजिए। हम यहाँ मंथ कम करते हैं, मैंने राउंड ऑफ एग्जांपल के लिए 1 सितंबर ले लिया, पर हम काउंट तो मंथ ही कर, दिन ही करेंगे। 30 दिन अप्रैल के, 31 दिन मई के, 30 दिन जून के, 31 दिन जुलाई के, 31 दिन अगस्त के, जो भी रिस्पेक्टिव 156 जो भी बन जाएंगे, डिवाइड बाय 365 वो कर, मैं फिर बाकी दिन फिर न्यू कंपनी ले ली। बुक्स तो दोनों की बन रही हैं, मेरे बुक्स भी बन रही है और आपकी भी। कुछ दिन की मैं डेप्शन ले लेता हूँ, कुछ दिन की आप। दिस इज द केस ऑफ अमेलगामेशन, सक्सेशन, डीमर्जर। डीमर्जर होता है जब आप अपना एक यूनिट अलग कर देते हैं। डीमर्ज, जब मैंने एग्जांपल दी थी, आईटीसी के वेरियस सेगमेंट्स हैं, मेन उनका क्लासमेट आशीर्वाद, जिसको बोलते हैं एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मेन उनका सिगरेट्स, इंडियन टबैको कंपनी, मेरे को पता हो मेन ही वही बनाती है। मेन उनके होटल्स, आईटीसी के सबसे महंगे ललित, मेन उनके होटल्स हो गए सबसे ज्यादा। उन्हें एक सेगमेंट देखा कि ये काम नहीं कर रहा, होटल इंडस्ट्री अच्छी नहीं चल रही, अब थोड़ा आईटीसी कंपनी बंद कर देंगे, होटल सेगमेंट बेच दो, किसी और को दे दो, ओबरॉयज को, ताज वालों को दे दो कि तुम चलाओ। वो चला रहे हैं, आप अपना एफएमसीजी पे वर्क कर रहे हैं, आप क्लासमेट पे वर्क कर रहे हैं, अपने सिगरेट्स पे वर्क कर रहे हैं, अब इस पे हो गए। तो जरूरी थोड़ा कि आप पूरा बिजनेस ही बंद कर दो। मुझे किसी यूनिट में अच्छा लगे, +1 +2 अच्छी नहीं चल रही, तो ड्रॉप द +1 +2, आप सीए पे फोकस करो, अब बीकॉम पे फोकस करो, पढ़ाना ही छोड़ दिया, ये तो तुक नहीं बना। तो यही चीज है डेप्रिसिएशन बेस पे, जितने दिन आपके पास आप क्लेम करिए, बाकी नहीं कंपनी क्लेम कर लेगी। नेक्स्ट पॉइंट, मार्केटिंग में जो 2 कंबाइन हाँ। रहेगी तो पूरे साल की ना नहीं, मुझे कंबाइन नहीं, टेक ओवर हो रही है। कंबाइन कहां से हो जाएगी? आपकी एसेट ही मैंने परचेज कर ली ना, आपकी कुछ एसेट तो आपके पास भी होंगी ना, उतने दिन की डेप्शन आप क्लेम कर लेना, आपकी बुक्स थोड़ा बंद हो गई,
बिजनेस टेक ओवर करने का मतलब ये नहीं होता कि आपका बिजनेस ही बंद हो गया, बिजनेस आप ही चलाएंगे, पर 5 महीने की डेप्शन आप क्लेम करेंगे, बाकी मैं, क्योंकि मैं पूरे डीपली एग्जांपल ले रहा कि कंपनी कितनी एसेट ले गई, कितनी छोड़ गई, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। जैसे डीमर्ज में मैंने कहा उस यूनिट की डेप्शन आप क्लेम कर लेना, बाकियों की मैं, क्योंकि ना क्या होता है, कुछ मशीन होती है कॉमन, कुछ मशीन क्या होती हैं कॉमन, जो हर जगह यूज हो रही है। मान लो ट्रांसपोर्ट, ट्रक्स मंगा लीजिए, अपने 4 प्रोडक्ट हैं, अब लोडिंग के लिए तो कोई भी ट्रक काम आ जाएगा, उसमें आटा रखिए, क्लासमेट कॉपियां रखिए, तो ट्रक ही है, और उसके डेप्शन जब लेनी होगी तो दिक्कत आएगी, कितने दिन महीने आप, कितने महीने मैं, तो उनकी बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, सक्सेशन मींस एग्जांपल दी, फर्म और प्रोप्राइटरशिप कल को क्या बन गई, जल्दी बोलो। कंपनी, वैसे नॉलेज बता रहा हूँ, कंपनी कल को क्या बन गई, एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, पता होना चाहिए 2008 का कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट आया है पार्टनरशिप से हटके। एनी अदर सक्सेशन अदर देन क्या, डेथ, डेथ नहीं होनी चाहिए, फिर तो पता ही है वाई, लीगल ऑनर आपको ही बनना पड़ेगा, मालिक कोई आपको टेक ओवर करे। अगर आपकी डेथ हो जाती है, आपका बेटा या बेटी को आगे बिजनेस कंटिन्यू करता है, देन देयर इज नॉट सक्सेशन, बिकॉज वो बिजनेस लगा लगाए मिल रहा है, तो डायरेक्शन आप ही क्लेम करेंगी। और ये रहा जी फॉर्मेट, जल्दी प्लीज, ये पूरा चार्ट बनता है, एग्जांपल लेके करवाऊंगा, थोड़ी कोशिश करूंगा जितनी जल्दी आपको कैश हो जाए, फालतू चीजें कटवा दूंगा, मेन चीज पे फोकस कर, और यही चीज आपको थोड़ी लिंक करेंगे कैपिटल गेन से भी। तभी सेक्शन इसने कौन सा दिया, अपने ध्यान नहीं दिया आपने पर 50, इट्स अ सेक्शन ऑफ पीजीबीपी, नॉट सॉरी कैपिटल गेन, नॉट ऑफ पीजीबीपी। सुनिए, सेल ऑफ एसेट कैपिटल गेन इन केस ऑफ क्या है, डेप्रिशिएबल एसेट, ब्लॉक ऑफ एसेट। केस सुनिए, बड़ा बढ़िया केस है, बड़ा अच्छा केस है, मेरी एग्जांपल करिएगा, वेयर अ ब्लॉक ऑफ एसेट सीज टू एग्जिस्ट, मतलब पूरा ब्लॉक ही क्या हो गया, खत्म। अब सुनना, बड़ी अच्छी एग्जांपल है, बड़ा डाउट आएगा इस पे, क्वेश्चन यही है, वो क्वेश्चन यही है, ये मान लो इसके साथ कैपिटल गेन आपको तो कम है, फिर भी डेप्रिशिएबल में बड़े कम क्वेश्चन आपको तो वही है, लैंड लोन वाले हैं, एग्रीकल्चर लैंड वाले आपके ज्यादा हैं, घर बेच के घर वाले ज्यादा हैं, वरना इसके क्वेश्चन बड़े टेक्निकल बनते हैं, बड़े ध्यान से। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लो, ऑल एसेट ट्रांसफर। अब बड़े मजेदार केस आने वाला है, वो कहेगा, अब सुनना क्वेश्चन में 2 केस बनाए मैंने, अब मेरी चीज बताना, एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटी सी, बड़ी छोटी सी। मान लो एक ब्लॉक ऑफ एसेट का रेट है 10 लाख, ऐसे ही मैंने बोल दिया, मैंने नहीं बताया कैसे आया कैसे नहीं आया, छोड़ दो। मान लो ब्लॉक ऑफ एसेट का रेट है 10 लाख, जब इस ब्लॉक को अभी ना बेचने लगेंगे तो 2 ही पॉइंट है यार, जा तो वो ज्यादा रेट पे बिकेगा, जा वो, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, कोई चीज बिकी मान लीजिए 11 लाख, ये सुनने वाली बात है। मैं कहा हाँ जी हो सकता है, सेल प्राइस, तो ये क्या है मेरी, जल्दी बोलना, सेल प्राइस। सर ये भी तो हो सकता है, ये ब्लॉक कितने का बिके, 8 लाख, बड़े मैं तभी बात कर पा रहा हूं अगर पूरा ब्लॉक क्या हो, सेल, पूरा ब्लॉक मतलब ऑल एसेट्स क्या हो जाएं, ट्रांसफर, होने ध्यान दिया हुआ, ट्रांसफर वर्ड कैपिटल गेन, तभी इसने यहाँ पे वर्ड आ गया ना, पता चल जाता है, ऑल एसेट्स क्या हो जाए ट्रांसफर, कोई किंतु परंतु नहीं। मैं क्या तो अभी लिया, जब भी लिया बस सारा बेच दो यार, मैं क्या इस ब्लॉक में 6 मशीन है, मैं क्या बस सारा बेच दो यार, रेट बोलो कितने का लेना, 11 लाख खत्म, या 8 लाख, रेट दो ही होंगे। सरकार ने बड़ा सीधा फंडा बता रहा हूं मैं आपको पहले, अगर आप मेरा लॉ याद करेंगे, ब्लॉक का सिस्टम क्या था, टोटल ब्लॉक 10 लाख, माइनस उसमें से आप मैं क्या करती हैं, सेल प्राइस माइनस करती हैं, इतना दिमाग लगाएंगी, अगर 10 लाख का है, सुनना 10 लाख का है, आप कितने का बेचना जा रही हैं, 11 लाख का, अगर 10 माइनस 11 करेंगी ब्लॉक क्या हो जाएगा, तो हमने वहां पे रूल कहा, ब्लॉक नेवर बी नेगेटिव, जितने तक की कॉस्ट है वहां तक माइनस कर लीजिए, लॉस नहीं है, फिर जल्दी कैश हो जाएगा। तो जब ये तभी होगा ना अगर सारा ब्लॉक बिकेगा, अगर सारा ब्लॉक बिकेगा ज्यादा रेट में बिकेगा, तो आप कहेंगे सर देखो 10 का तो ब्लॉक ही था, सीधी बात पे आ जाऊं, तो 10 लाख ब्लॉक में से माइनस करके पूरा ब्लॉक क्या हो गया, नील, उल्टा, बल्कि आपको कितने का फायदा हुआ, दिस इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल, क्यों बताया था, डेप्रिशिएबल एसेट्स पे जब भी गेन होगा कौन सा होगा, पहली बात, डन हो गया ना। पर ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, जब पूरा ब्लॉक बिकेगा, मजा तब आएगा जब आधा ब्लॉक बिकेगा, अगर पूरा ब्लॉक बिक जाए मतलब कोई किंतु परंतु नहीं, बस रेट याद कीजिए, 2 रेट हैं, ज्यादा या कम, ज्यादा होगा मेरा आंसर ज्यादा होगा तो इट्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, खत्म। अगर कम हुआ, 10 लाख का ब्लॉक था, 8 लाख की सेल हुई, और आप कहेंगे 2 लाख की एसेट बची, नहीं, क्यों, ब्लॉक तो खत्म ही हो गया, तो अब आप क्या कहेंगे, 2 लाख का क्या हो गया, लॉस। मतलब बड़ा सीधा आंसर, जब भी लिखा हो एंटायर ब्लॉक सोल्ड, बड़ा खुश हो जाइएगा कि आंसर बड़ा क्लियर कट है, ज्यादा रेट पे बिका तो प्रॉफिट, मतलब गेन, कम पे बिका तो लॉस, कोई फालतू नहीं, बहुत बड़ी एग्जांपल बनाई अभी कराऊंगा, आप कहेंगे क्या बोली जा रहा है, जरूरत ही नहीं, अगर सारा ब्लॉक बिक जाए, अगर कुछ, मैं क्रक्स में लिखा दूंगा लास्ट में जाते हुए, अगर कुछ पार्ट बिके तो फिर वेट फॉर इट, क्या, दोबारा 10 लाख का टोटल ब्लॉक था, 11 लाख का बेच दिया, 1 लाख का क्या आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 10 लाख का ब्लॉक था, 8 लाख का बेच दिया, 2 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, खत्म। तो पहले मैं इस पेज को करा दूं, ये क्या कह रहा है, ध्यान सुनना जल्दी प्लीज। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ब्लॉक की क्या है, फास्ट बोलिएगा, पहले एक केस कर लेते हैं, ये सेंटर लाइन है,
इसको छोड़ दीजिएगा, पहले मैं एक लाइन कराता हूँ फिर दूसरी कर लेना। मेरे पास पार्थ कितनी एसेट पड़ी थी, उसमें कितनी मशीनें थी, 5। तो दिमाग मत लगाइए कि कोई 1,20,000 की है, आपको दिमाग नहीं लगाना। उसमें कोई लाख रुपए की है, कोई 50,000 की है, कोई 4 लाख की है, कोई 80,000 की है। हमें ब्लॉक का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, पर्सनल एग्जिस्टेंस एसेट की क्या हो जाती है, खत्म। वो पार्ट बन जाता है किसका, ग्रुप का। ग्रुप का मैं कहूँ जी मेरी 100 करोड़ की मशीनरी है, मैं उसमें कितनी है, मैं गिनी नहीं, मैं तो गिनी नहीं, कोई 10 की भी है, कोई 5 की भी है, कोई 4 की भी है, कोई 3 की भी है। इट्स अ ग्रुप ऑफ मशीनरी, जिसको प्लांट बोल देते हैं। तो 6 लाख की टोटल है 5 मशीन। फिर मैंने कुछ और परचेज कर ली, जल्दी बोलिएगा। 2 लाख की कितनी मशीन, 2। बच्चा कहता है टोटल होगी हमारे पास कितनी, 7। जल्दी प्लीज। टोटल कॉस्ट क्या बन गया ब्लॉक का, 8 लाख, और मशीन टोटल कितनी होगी, 7। नीचे नीचे एक वर्ड है, आपने मान लीजिए वो कितने की बेची, सेल प्राइस। इतना अनपढ़ कोई भी नहीं, और हिंट भी दिया मैंने, कितनी मशीनें बेची। अब बच्चा कहता 7 तो थी, 7 ही बेच दी, 7 ही सारी बिक गई। सारी बिक गई तो मतलब ब्लॉक क्या हो गया, खत्म। इसको बोलते हैं ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट। सीज मतलब फिनिश हो गया। पर आप कहेंगे सर ब्लॉक तो मेरा 8 लाख का था, तो कितने का बिका, 520। कितने कम पे बिका, 280 शायद। तो 280 का आपका क्या आ गया, चेक करिए, इट्स STCL, शॉर्ट टर्म कैपिटल। मैं इनका फॉर्मेट नहीं दिखा रहा, क्या लिख रहे हैं बीच में, यस नो, ये छोड़ दो, आपके लिए इसका कोई मैटर नहीं कि फालतू कंफ्यूज हो जाए। मैं तो बड़ा शॉर्टकट पे आ गया। 6 लाख की 5 मशीनें, 2 लाख की 2 मशीनें, टोटल 8 लाख की 7 मशीन। सातों बिक गई, बड़ी खुशी की बात है, सातों बिक गई। पर बिकी कितने की, 520। तो कम पे बिकी सर, इट्स अ लॉस, इट्स अ 280 लॉस, खत्म बात। डेप्रिसिएशन का कोई रोल। और अगर बता दूं, जिस साल आप मशीन बेचते हैं उस साल उस पर डेप्रिसिएशन नहीं। कि देख आ जाता है डाउट ना, पढ़ते पढ़ते, सर ब्लॉक 1/4 का है, बेच रहे हैं 1 सितंबर को, 4 महीने की डेप्रिसिएशन, वहां पे लेस देन वाला भी था, वहां पे 180 वाला कंसेप्ट भी नहीं है। सर अब तो 180 भी हो गए, 180 से कम है, आप तो हाफ लगा दो। नहीं, जिस साल एसेट बिकेगा उस साल उस पर डेप्रिसिएशन नहीं। न्यूमेरिकल करेंगे तो मेरी गारंटी है कल का लेक्चर बहुत इफेक्टिव जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल के बिना ये चीजें आधी लगती हैं। आज सुनना कुछ और लग रहा है, कल जब देख लेंगे कि सर ये चीज थी, मतलब प्लस माइनस, तो मेन क्वेश्चन ब्लॉक का ही। पर वो आपको जो पेपर में क्वेश्चन देगा ना, वेरियस एसेट देगा, फर्नीचर, कार, मशीनरी, कंप्यूटर, सबके रेट आपको याद करने होंगे। 150 परचेज दी होंगी, आपको पूछेगा कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। इसका छोटा क्वेश्चन आएगा, बड़ा आ गया तो लॉटरी। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ मर्जी बेचो मालिक, चाहे 31 मार्च को बेचो, जिस साल सेल हो गई उस साल उसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। अब अगला सुनो, वही 6 लाख, जल्दी बोलना, 5 मशीन ने, 2 लाख 2 मशीन ने, टोटल कितनी, जल्दी बोलो, 8 लाख, कितनी मशीन ने, 7। मैं बीच में कुछ नहीं बोल रहा। मान लो वो कितने की बेची होती निखिल, 930 की, कितनी मशीन ने, 7। अब इतना तो आपको भी पता है भाई, 8 लाख की टोटल थी, 930 की, 7 बेच दी। देखो मैं ब्लॉक को नेगेटिव नहीं कर सकता, तुमने ब्लॉक में तो देखो वही माइनस किया जितने का एक्चुअली ब्लॉक था, स्टार मार्क करके। और नीचे जब आंसर लिखा 930 माइनस 8 लाख करके, सो 130 इज द शॉर्ट टर्म कैपिटल, दैट्स इट। पर ये बड़ा आसान था, ड्यू टू द अगर एंटायर ब्लॉक इज सोल्ड। अगला भी आसान है, अगर थोड़ा प्यार से सुनेंगे बड़े ध्यान से। इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट देयर इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, गेन मींस लॉस आल्सो। ये देखो सर लॉस बोले नहीं आपने, शॉर्ट टर्म बोल दिया तो गेन लॉस एक ही बात। तो जल्दी आ जाइए, अगला ब्लॉक आपकी वेट कर रहा है, फास्ट लिया। वेयर सम एसेट्स ऑफ ब्लॉक। अब बच्चा कहता है व्हाट डू यू मीन बाय सम, कोई तरीका ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है। एग्जांपल सुनने के लिए बड़ी बेस्ट एग्जांपल है, आपकी एग्जांपल भी चलता हूं, घबराइए नहीं। पीछे भी आप एग्जांपल पढ़ रहे थे, क्या जल्दी बोलना, 8 लाख की कितनी मशीन थी, तुक्का मार रहा हूं, 3 मशीन्स बिक गई। कितने की सुनने वाली बात है, कितने की, कुछ भी हो सकता है। अब बच्चा सोचेगा 8 मशीन ने 8 लाख की 7 मशीन ने, 3 बिक गई 9 की। मैं कहा आपका कंसेप्ट नहीं है, 4 बिक गई, ला लो जैसा का मन करता है, 9 लाख की। अब बच्चा कहता है 8 लाख की 7 बिक गई, 9 लाख की 4, तो मशीन तो बच रही है, सबको पता है। क्योंकि अगर मैं मशीन वाइज चलो, सुनो मेरी बात को, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, प्रैक्टिकल केस की तरह। 7 मशीनें थी, 3 बिक गई, अभी भी स्टॉक में कितनी मशीनें पड़ी हैं, 4। पर मैं ब्लॉक वाइज चल रहा हूं, तो ब्लॉक तो ये कहता है 8 लाख का टोटल ब्लॉक था, माइनस करने लगूं हिस्ट्री नेगेटिव तो कर नहीं सकता। कोई सेल प्राइस कितनी है, जल्दी बोलो, 9 लाख, नेगेटिव तो कर नहीं सकता। तो मैक्सिमम कितना माइनस कर पाऊंगा, जल्दी बोलो, 8 लाख मैक्सिमम। 8 लाख माइनस करके मेरा ब्लॉक क्या हो गया, नील। पर 1 लाख जो फालतू आया, जल्दी बोलिए कहां जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। थोड़ी बात हजम हुई, मेरी एग्जांपल लग है, इनको देख रहा है। 1 लाख का क्या आया, शॉर्ट टर्म कैपिटल। पर आप नीचे एक लाइन लिख के आएंगे वहां की गेन आ गया, जरूर आ गया गेन 1 लाख का, बट आप कहेंगे बिल्कुल ब्लॉक एग्जिस्ट बट एट नील वैल्यू। ब्लॉक है, उस ब्लॉक में कितनी मशीनें हैं, 4, बट उस ब्लॉक की वैल्यू, और नील क्यों होगी आप जानते हैं, 8 माइनस 8 करके।
9 तो कर नहीं सकता था, नेगेटिव आ जाएगा, सर पर बात That's why. करने के इसको फिर क्या होगा? तो गेन ही सारे गेन आपके सामने, ब्लॉक तो है ही नहीं। जब को और परचेज कर लेंगे फिर वो ब्लॉक चलता जाएगा, गेम का पार्ट। इसलिए मैंने कहा, अब उल्टा सुन लीजिए, मजेदार चीज है। यही निखिल मान ले चीज बिकती 6 की, वही 3 मशीनें, आंसर मेरा वही, मशीनें हैं। सुनो सुनो सुनो, मशीनें हैं कितनी, 4, पहले भी थी। बट अब जब 8 - 6 करूंगा तो कितना बचा, 2 लाख। अब लॉस नहीं कहना, यही चीज है। अब आप कहेंगे 2 लाख इज द वैल्यू ऑफ जो बचा 4 मशीन, दिस इज द मेन आंसर। और इसी केस में दोबारा, अगर तो आप दोबारा सुन लीजिए प्लीज, एक बार लास्ट है। अगर आप एंटायर ब्लॉक बेचेंगे तो बड़ा क्लियर कट कंसेप्ट है। अगर आप एंटायर कंसेप्ट बेचेंगे फिर तो क्लियर कट है जी, ज्यादा बेचेंगे तो गेन, कम बेचेंगे तो लॉस। कुछ मशीनें, मैं नहीं बोल रहा कुछ, कितनी, 2 3 4 5, सारा नहीं, बस ज्यादा पे बेचेंगे तो गेन तो फिक्स है। 8 लाख का टोटल डब्बा था 7 मशीनों का, 3 मशीनें बेची जिसके की 9, सबको पता है 8 की चीज तो ऊपर ही होगी 9, तो 1 लाख का तो गेन साइड पे ले जाओ आंसर के लिए। बट वहां पे लाइन लिख के आनी पड़ेगी, ब्लॉक एग्जिस्ट बट एट नील वैल्यू, क्योंकि 8 - 8 करूंगा तो 0 डन। मैं क्या गोली से हो रही है, 8 लाख की 7 मशीनें थी, मान लीजिए 3 बिक गई 6 लाख की। अब इतना सबको पता है ब्लॉक है, वही आंसर 4 मशीनों का है। बट नाउ देयर इज अ नो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अब आप कहेंगे ब्लॉक एग्जिस्ट ऑफ हाउ मेनी मशीन्स, 4 मशीन्स एट विच वैल्यू, दैट्स आंसर, खत्म। अब इसको यहां से देख लीजिए और फिनिश करिए, वही गेम। 6 लाख 5, 2 लाख 2, कितना हो जल्दी बोलो, 8 लाख 7। आपने हाँ जी बोलिए। सर पर इसमें तो हाँ। जो जिसका एसेट है उसको लॉस हो रहा है, हो ही जाएगा जी, ब्लॉक का बेनिफिट यही है। बिकॉज हाँ। कैपिटल गेन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। कौन से पे, जो आपका कैपिटल गेन हुआ, हाँ 1 लाख, फिर अपनी कमाई भी तो है, ज्यादा बेच के कमाई भी तो है, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो हमारे एसेट बच गए उनके ऊपर कर, आप मेरी बात नहीं समझे, सारी बात आपकी हाँ कर दी। आपने वर्ड सुना, हमने स्टार्टिंग में क्या कहा था। फिर तो आप मुझे काम करो, फिर आप एक कंसेप्ट फॉलो ही ना करो, बात नहीं समझे। हम कर क्या रहे हैं, कितनी बड़ी बात हमने कही, कोई एसेट आई जोड़ दो, जबकि कंसेप्टली रॉन्ग है। अब इन्होंने बात क्या कही, अगर मालूम है 31 मार्च को एसेट बेचूं पूरा साल यूज करके, मैंने कहा उस पर ऑप्शन, जबकि गलत है। पर ये किसका मेथड है, इनकम टैक्स का। मैं ये कहना चाहता हूँ, बाकी बातें सारी ठीक है आपकी। आप इसको अगर ब्लॉक की एग्जिस्टेंस दे देंगे तो ब्लॉक के अंदर जब एसेट गई तो ये समझो उसकी पर्सनल किंतु परंतु सारे खत्म हो गए। हमें तो यही पॉइंट है, 8 में 7 है, 6 है, हाँ ज्यादा की बिक जाएंगी तो गेन, कम पे बिकेंगी लॉस, आधी बिकेंगी तो वही लॉस प्रॉफिट। इसलिए आपका क्वेश्चन राइज है, और कोई क्वेश्चन नहीं इसके अंदर, दैट्स व्हाई। हाँ जी, इस पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो कभी आएगा ही नहीं। क्यों नहीं, हाँ इंटायर पे नहीं आएगा, हाफ फ्लोक पे नहीं आएगा, हाफ फ्लोक पे कभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात था। अब सुनिए, मान लो सेल प्राइस कितनी है मेरी, 9 लाख थी, इनकी कितनी है 9 10, और वही यार रखिएगा ऊपर, जब अभी ना लेस करेंगे तो कितना कर पाऊंगा मैक्सिमम, नेट नेगेटिव नहीं होगा, तो ये हो गया तेरा भाई 0। पर तो कहना चाहता है 7 मशीनों में से 4 बिकी हैं, अभी भी कितनी मशीनें पड़ी हैं, 3 पड़ी होंगी, मना नहीं करता, बट आंसर पढ़ो नीचे आके, 9 10 - 8 करके कितना आ गया, 1 10 इज योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। पर आप इस लाइन लिखेंगे, ब्लॉक एग्जिस्ट बट एट, अब इसी का केस इधर आ जा, वही 8 लाख की 7 मशीन है, आपने कितने की बेची, 6 20 की, कितनी 4। अब ध्यान से सुनिएगा, 6 20 माइनस करके वैल्यू क्या बची 180, पर 180 इज द वैल्यू ऑफ 3 मशीन्स, सो देयर इज अ नॉर्मल डेप्शन विल बी, और जो बाकी बच गया आपका 180 उस पर डेप्शन लगाओ, वही देख के कौन सा नया कौन सा पुराना जो भी देखना करना है वो अब तो पेंडिंग है। और आप कहेंगे ये वो लिखा था ना यस नो, क्या चीज आप बताता हूँ थोड़ा सा, कहता है एसेट है, हाँ जी है, डब्ल्यूडीबी हाँ जी है, डेप्शन लगेगा, कैपिटल गेन नो, ये चीज है, सोची जाओ क्या यस नो सा कर रहा है, वो मतलब छोटा सा हिंट दिया हुआ समरी है इसलिए। नेक्स्ट आइएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन, एक लास्ट कंसेप्ट सुनिए इसका फटाफट, असेसी एंगेज इन द बिजनेस, अंडरलाइन कर लो, मैन्युफैक्चर ऑफ एनी आर्टिकल, मैन्युफैक्चर का मतलब आप समझते होंगे प्रोडक्शन, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, फैक्ट्री है आपकी, या जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या है पावर, सरकार ने इनको प्रमोट करने के लिए एक और वादा कर दिया, क्या, हम आपको एडिशनल क्या देंगे, डेप्रिसिएशन, बट ये सिर्फ मिलेगी फर्स्ट ईयर, कब मिलेगी, सिर्फ ये नहीं सदा मिलती रहेगी, सिर्फ पहले सा थोड़ा प्रमोटिंग सेक्शन है आपके लिए। मैं अगर मुझे मान लो 15% मिलता है तो यहाँ कुछ और मिलेगा, मैं हाँ जी, इट्स अ 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन, मतलब पहले साल कितनी हो जाएगी 35%। ध्यान सुनना, कितनी एडिशनल है 20% एडिशनल, पर सबको नहीं है कि कार स्कूटर लेके आ जाओ इसके लगा दो 35%, नहीं, वो एसेट्स जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होगी, मोस्टली मशीन्स, ये मशीन्स जैसा कोई प्रोडक्शन हाउस है यहाँ बन जाए, मशीनरी पे एसी भी मिल जाएगा सर, अब एसी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बल लगा कहाँ हुआ है फैक्ट्री में, फैक्ट्री में क्या चीज है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में जो एसेट यूज हुई
जिस जगह वो यूज हुई, जैसे आपने कभी फ्लैक्स मशीन देखी होगी जो प्रिंटिंग करती है, फ्लैक्स मशीन, वहां पे एसी मैंडेटरी है। कभी देखिए फ्लैक्स मशीन वर्किंग करते हुए? मेरे तो घर के सामने थी, देखी मैंने। मैं क्या यार, तू ठीक है, दुकान का काम क्या है, मेन तो काम है एसी लगा क्या, कहता मशीनरी जरूरी है, गर्म हो जाएगी मशीन। गर्म को मशीन ठंडी करने के लिए 3 एसी लगा के बंदे ने। मैं इतना बड़ा काम तो है ही नहीं, छोटा सा ऑफिस है और फैक्ट्री पीछे लगा के वर्कआउट के लिए, कहता वहां 3 एसी चल रहे हैं, तो मशीन चलनी है 24 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे, कहता वहां टेम्परेचर मेंटेन करना है, हम टेम्परेचर मेंटेन के लिए एसी लगाने पड़ेंगे। वहां मेन खर्चा किस चीज का है? बिजली का, एसी का। तो उसको उस चीज के ऊपर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगी बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन में आ गया। ये पॉइंट अब सुनना, एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% अलाउड ऑन किस पे? प्लांट मशीनरी, एक्सक्लूडिंग फॉलोइंग। सरकार कहती लोग बड़े तेज हैं, ये पता चला कि मशीनरी पे एडिशनल मिल रही है तो आप मशीन खरीद लाए पुरानी, ये स्कीम लगाते हैं, पुरानी दिखा देते हैं, नए रेट पे लगा के सरकार ने पहले ही बोल दिया सेकंड हैंड मशीनरी बाहर कर दो। फिर फायदा क्या हुआ? आपको प्रमोट क्यों कर रहे हैं हम लोग कि नई मशीनरी खरीदो, पैसा निकालो, पैसा निकालो, नया प्लांट लगाओ, तभी आपकी मशीनें बिकेंगी और लोग बनाएंगे, पूरा साइकिल चलेगा। अगर आपस में प्लानिंग दिखानी है तो क्या फायदा? दूसरा, एनी प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल्ड इन ऑफिस प्रीमाइसेस और रेजिडेंशियल, इनका नहीं मिलेगा। फैक्ट्री में दो चीजें होती हैं, प्रोडक्शन हाउस और एक ऑफिस जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन काम चलता है। एक वहां एसी लगा हुआ है उस लड़के के दफ्तर में, उस एसी पे 15% ही है। जो जहां मशीन रखी हुई है वहां पे 35 है, वो भी फर्स्ट ईयर इज 20 एक्स्ट्रा, अदरवाइज तो 15 ही है। दूसरा, शिप एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे नहीं है, आपने कोई ट्रक खरीदा अपनी फैक्ट्री के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए, उस पे नहीं है। तीसरा, प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच, जहां पे आपको ऑलरेडी क्या मिल चुका? 100%। जब आप 100% डिडक्शन ही ले चुके ऊपर, क्या भगवान मानता है? 100% तो पहले ही क्या ले चुका? डिडक्शन। बच्चा कहता है ये कौन सा सेक्शन है? 35AD, अभी बताया था, स्पेसिफाइड बिजनेस, साइंटिफिक रिसर्च, जहां आपको पहले साल ही 100% क्या मिल जाती है? डिडक्शन। अंडर चैप्टर कौन सा? पीजीबी। ऊपर से डिडक्शन मांग रहा है, हद होगी यार, तो पहले ही 100% लेके बैठा है, और क्या देंगे तुझे? छोड़ दो। अगला सुनो, आपका क्या डाउट आना चाहिए था मुझे, सर यहाँ पे भी क्या वो पॉइंट लगाओगे आप, लेस देन 180 और मोर देन 180? अगर एसेट लिया आ जाए, मशीनरी फैक्ट्री में लगाया, उस पे आपने 15 का हाफ किया 7.5, मैं कहा बिल्कुल यहाँ पे भी हाफ करा जाएगा। 20 का हाफ कितना किया, जल्दी बोलो? 10। फिर आपकी चिंता बढ़ गई, किस बात की? कि एक तो सरकार ने पहले साल ही ऑफर दी थी ये 20% वाली, चलो मेरी बेवकूफी वजह से मैंने आज परचेज करा, मुझे सिर्फ कितना मिला? मैं कह रो मत, जितना 10 रह गया वो कब ले लियो? नेक्स्ट ईयर। ये पॉइंट, और सरकार अपने बातों से भागी नहीं। एडिशनल डेप्शन 20% है, आप वो हाफ और फुल रेट पढ़ रहे हैं। अगर आज कोई एसेट लेता हूं, आपने 15% का हाफ कितना किया? 7.5। मैं क्या 20 का भी हाफ होगा? बिल्कुल करेंगे। 20 का भी हाफ कितना हुआ? 10। चलो मिल गया। पर आपको याद है 20% तो एक बार ही मिलना था, आपको बड़ा अफसोस होगा यार मैं तो लेट परचेज करने की वजह से 20 नहीं ले पाया, सिर्फ कितना मिला? घबराइए नहीं, अगली बार जो 10 पेंडिंग है मिल जाएगा अगले साल। ये मान लीजिए अगर 25 15 वो पूरा हो जाएगा, 10 ये, और अगले साल से फिर 15 हो जाएगा। पढ़िए, एडिशनल ऑप्शन अलाउड ओनली इन द फर्स्ट ईयर which is equal put to use, if put to use for less than 180 days then कितना आएगा, जल्दी बोलिएगा? 10% ऑप्शन shall be allowed, 20 का 50% जो भी है। नेक्स्ट पॉइंट, नोट्स पढ़िए जल्दी, क्या दिया हुआ है लास्ट, जल्दी जल्दी पढ़िए। इफ एडिशनल डेप्शन इज अलाउड एट अ हाफ रेट, डाउट आ गया, एसेट यूज लेस देन कितना, जल्दी बोलेगा? 180, देन बैलेंस हाफ रेट डेप्शन शैल बी अलाउड इन। तो घबराने की जरूरत नहीं, किसी बंदे को क्लाइंट को हम बोलते हैं कि एसेट परचेज कर ले, फिर चिंता होगी सर सीए साहब फिर तो एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा, मैं घबरा नहीं, जो नॉर्मल हाफ है मिल जाएगा, जो हाफ 10% बचेगा घबरा नहीं, अगले साल मिल जाएगा। अगला पॉइंट पढ़िएगा क्या है, जल्दी पढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे फोकलिफ्ट ट्रक कभी देखे होंगे, जो गुड्स उठाने के लिए कुछ काम आते हैं, जैसे जेसीबी तो कह नहीं सकता प्रॉपरली, और जो फैक्ट्रीज में होते हैं डब्बे को उठा के एक के ऊपर रखने के लिए, वो यूज इन फैक्ट्री इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ये सरकार ना बीच बीच में अमेंडमेंट कर देती है, लोगों ने केस पुट करा होगा कि भाई इतना भी निर्दयी ना बनो, ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल और फॉकलिफ्ट दोनों अलग चीजें। वो फॉकलिफ्ट यहाँ यूज होता है प्रोडक्शन में, हम यहाँ से प्रोडक्शन रिमूव करेंगे तो कहीं और रखेंगे, ये ट्रांसपोर्ट नहीं है। फैक्ट्री के अंदर कोई व्हीकल्स चलते हैं छोटे छोटे, तो उसको क्या मानिए? प्रोडक्शन का ही पार्ट मानिए, व्हीकल्स का पार्ट, बिकॉज आपने व्हीकल्स पे एडिशनल डेप्शन देना मना किया था, तो सो इट इज एलिजिबल फॉर एडिशनल, मिल जाएगा। नंबर 3, बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग एंड प्रिंटिंग, मैं भी बोल रहा था, पब्लिशिंग अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल थिंग, देयरफॉर एलिजिबल फॉर क्या? एडिशनल। पहले सरकार प्रिंटिंग के काम को मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानती थी, मानते भी नहीं थे, तो आप पैम्फलेट बनाते हैं तो क्या करते हैं, क्या मैन्युफैक्चरिंग है? मैं पैम्फलेट बनाना, फिर सीबीडीटी का सर्कुलर आया कि इनका काम डेफिनेटली डिफरेंट है,
नॉट अ सर्विस, इट्स अ गुड्स। और गुड्स में भी क्या चीज आती है? मैन्युफैक्चरिंग, ये बैनर्स होर्डिंग्स जो बनाते हैं ये, तो इसको कहा क्या गया? प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन कहा गया तो फिर इनकी मशीन 35-35 लाख की हैं, 40-40 लाख की हैं, और लाइफ बड़ी सर्टन होती है इनकी, तो इतने प्रिंट्स निकालेगी, उसके बाद वो बिल्कुल डिस्कार्डेड है, वेस्ट है, तो इनको एडिशनल डेप्शन दिया गया बाय सीबीडीटी का। इस पे क्या था? सर्कुलर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। एडिशनल डेप्शन अलाउड ओनली इफ एसएससी फॉलो कौन सा मेथड? सरकार जाते थे गेम खेल गई। एडिशनल तभी देंगे 20%, अगर आप कौन सा मेथड लगाएंगे? अब स्टेट लाइन किसको था? सिर्फ एक बंदे को। कौन? अब पावर जनरेशन वाला बंदा अडॉप्ट करते हुए स्टेट लाइन 2 बार सोचेगा कि क्या मैं स्टेट लाइन जाऊं, या ये नहीं कि ऑप्शन है इधर इधर ना, एक बार चले गए तो स्टेट लाइन, एक बार चले गए तो डब्ल्यूडीवी। इफ यू गो फॉर डब्ल्यूडीवी देन मैं आपको एडिशनल भी दूंगा, अदरवाइज रास्ते बंद है। इट इज नॉट अलाउड है जी। किसमें जी? एडिशनल डेप्शन देने से भूल गए, पीएनएल में प्रॉफिट नहीं कमाएगा, टैक्स नहीं देंगे, डेप्शन तो खर्चा है। एडिशनल डेप्शन देना कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये तो सरकार इसलिए आपको प्रमोट करिए, आप बिजनेस करिए, आप इन्वेस्टमेंट करिए। आप किस लालच में करेंगे? किस पर डेप्शन क्लेम करूंगा, ये तो करते हैं हम। अब गाड़ियां बिजनेस के नाम क्यों लेते हैं? मेरी गाड़ी का एग्जांपल आ जाओ, 6 से 7 हजार रुपए महीने का डीजल है, साल का कर ले 12 का 84,000, ठीक है। और ज्यादा गाड़ी चला दूं तो साल में टायर भी रिप्लेस 60 हजार रुपए, 60 हजार 50 हजार रुपए टायर रिप्लेस, 25-30 हजार के टायर हो गए, मोटा मोटा कर लो 1,14,000। सर्विस 5-10 हजार की मान लो, 1,25,000। गाड़ी का इंश्योरेंस 10-15 का बोला लो, 1,50,000 हो गए। और खर्चे ड्राइवर रखा हुआ वो, ये सारे खर्चे मैं कहाँ क्लेम करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, टू कार पेट्रोल, टू कार रिपेयर, टू कार टायर चेंज, जो भी है इट्स माय रेकरिंग एक्सपेंस। अब इतना खर्चा 1,60,000 प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, ऊपर से सोचो आप फर्म है और फर्म पे 30% टैक्स है, अब तो सीधा सीधा 30% बता गए। कहीं इसके बिना आपका प्रॉफिट आता 3 लाख समझो, कहीं 1,60,000 डाल के आपका प्रॉफिट कितना आया? 140, सिर्फ 140 पे टैक्स देना। कहीं 3 लाख का 30%, 90,000 टैक्स देना। कहीं 140 का 42, 42,000 टैक्स देना, फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए लोग बिजनेस के नाम लेते हैं। जितनी बड़ी कारें हैं, फॉर्च्यूनर है, बिजनेस, उसकी ईएमआई का इंटरेस्ट पीएनएल में क्लेम करेंगे। ईएमआई क्लेम नहीं होगी, उसका प्रिंसिपल भी ना, पर मेजर पार्ट आपको पता है ब्याज ही होता है, ब्याज क्लेम करेंगे। पेट्रोल तो लग रह गया, रिपेयर लग रह गया, इंश्योरेंस लग रह गया, ठीक है ना, टूल टैक्स बच्चे, जितने भी खर्चे होंगे आपके, ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कार, इफ कार इज इन द बिजनेस नेम अलाउड है। ऊपर से डेप्रेशन लग रहेगी, सबसे बड़ी चीज तो डेप्रेशन है। 50 लाख की बीएमडब्ल्यू पे, फॉर्च्यूनर पे और ये 15% लगा लिया, 7.5 लाख रुपए क्या लगनी है? डेप्रिसिएशन। तो बिजनेस तो तभी चल रहे हैं आगे चल रहे हैं। लोग बिजनेस के नाम पे, फर्म के नाम पे गाड़ी ले रहे हैं, ये थोड़ा गरीब है, ये पैसे नहीं है, पैसे तो बोरियों भर के ले जाए। चक्कर ये है कि बिजनेस के नाम लेने में फायदा है, कैश तो किसके पास नहीं है आजकल में, कैश ही तो है हमारे पास, ब्लैक मनी तो भरा पड़ा है, पर पॉइंट इज दैट उसका बेनिफिट नहीं होगा। आप लोन पे लीजिए, लोन पे लेके बहुत बेनिफिट है, पीजीपी बहुत बेनिफिट देगा, सब बिजनेस सारे कर ही रहे हैं हम लोग इसलिए। तो एक्चुअल कॉस्ट पर ये मींस, एक्चुअल कॉस्ट मींस, अब आपने सारी बातें तो मुझसे कर ली, सर कॉस्ट कैसे निकालेंगे? मैं क्या ये भी होता है क्या? हम तो ये सुनते थे मशीन 2 लाख की, ये सुनते थे मशीन 3 लाख की। नहीं, यहाँ सम टाइम वो आपसे पंगे ले सकता है। मीनिंग डिफाइन 5 नंबर में एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मूला सुनिए दो मिनट जी। कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब क्या? परचेज प्राइस, आपने 3 लाख की कार ली या मशीन ली, सुनना, तो उसको इंस्टॉल कराने का भी तो खर्चा होगा। तो मेरी एग्जांपल ही बड़ी छोटी है, 3 लाख वाली। कभी आपने कॉट स्पिन का प्लांट देखा हो, जो धागा मिल बनती है, स्पिनिंग मिल्स, उसकी एक मशीनरी कितने की है? 100 करोड़ 200 करोड़। उसको इंस्टॉल करने अपने बस का काम थोड़ा है कि जर्मनी गए मिल ले आए और अपने चलानी शुरू कर दी। वो गाड़ी की साथ थोड़ी मार के देख लेंगे क्या होगी। उसके लिए प्रॉपर इंजीनियर्स आएंगे, उनके रहने करने की पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके टिकट्स के खर्चे देने पड़ेंगे, प्रॉपर सेटअप करके जाएंगे। दोबारा फिर दिक्कत आ गई, मतलब प्रॉपर मशीन को इंस्टॉल कराना। जैसे मैं एसी की एग्जांपल देता हूँ, कई बार आप ये स्प्लिट एसी ले आते हैं, दोकड़ी विंडो भी लगाना औखा है, ये आप खुद ले आइए, खुद इंस्टॉल कर लीजिए, कर लेंगे? ये लगे पेज कसपा के जेब में शुरू हो गए, ये थोड़ी थोड़ी लगी तोड़ना शुरू कर दिया, साथ वाला की दीवार घेर दोगे, अगला डर जाएगा भाई एसी लगा रहे कोई, ठीक करा देंगे। प्रॉपर पर्सन आता है, 1,000-1,500 रुपए इंस्टॉलेशन, कॉपर वायर बहुत खर्चा लगता है, स्टेबलाइजर 2-2,500 का अलग से लगता है, 4,000 का जो खर्चा किया, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एसेट। तो ये चीजें बतानी जरूरी थी इनकम टैक्स, मतलब अगर आप नोट करेंगे सर, चलो टाइम कम है, आपको चीजें कम बता पा रहा हूँ। डिट्टो यही लेक्चर सीए वाला होता है, और भी फर्क नहीं होता। तो सीए वालों के कोई 11-12 उंगलियां नहीं होती, ये सोचो कि बंदे अजीब से होते हैं, ये सीए कर लेते हैं, आपके जैसे ही बंदे होते हैं। देख लेना अंदर बैठे हैं, आपको लगे कोई एलियन बैठे हैं, कोई और सिंह है, कोई और कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल बंदे हैं। लोग लगता है ये सीएम में कर गया, हमारे साथ पढ़ता था वहीं कैसे कर गया, कोई खास नहीं होता, वही चीजें हैं।
पॉइंट है कि हम थोड़ा फ्री माइंड पढ़ते हैं कि आ गया ठीक है लिख देंगे, नहीं आता सी उनको भी करना ही करना है, ये करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं। तो बस यही फर्क है कि इतनी चीजें डीपली इनकम टैक्स क्यों बताता है। अगर आप किसी चीज बात करेंगे आपको फील होगा कि हाँ यार एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ ये थोड़ा कि 3 लाख की मशीन, उसको इंस्टॉल कराने का मेजर खर्चा, आप कोई चीज ले लेते हैं मार्केट में जाके पता कर लेते हैं इतने का, आपने पूरी बात तो सुनी नहीं, इसको इंस्टॉल कराने के 15,000 लगेंगे, इसको इंस्टॉल कराने के 10,000 रुपये लगेंगे, और अलग खर्चा। हमने प्रोजेक्टर सोच लिया कि प्रोजेक्टर लेना है 28,000 का है, मैं ले लेंगे, कहना सुन तो लो, प्रोजेक्टर की जो अलग से रॉड आनी है 1,000 रुपए की है, HDMI डलनी है 150 रुपए पर फुट है, बाद में 1500 की तो तार होगी, 1,000 का स्टैंड होगा, 2500 3500 की ये शीट है, ये तो सोचा ही नहीं, 5,000 का ये खर्चा तो सोचा ही नहीं कि ये खर्चे भी होते हैं, हम प्रोजेक्टर सोच के बैठे हैं, और जो लगाने आएगा 1,000 के उसके हैं। अब बात कर चली गई 28 से 34, अब सोचने वाली बात थी। तो ये सारे डिसीजंस काम आएंगे। नेक्स्ट वन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, कैरेज कॉस्ट, दिल्ली मुंबई जर्मनी से मशीन आनी है सर, उसका मेन खर्चा कस्टम ड्यूटी, सबसे बड़ी तो कस्टम ड्यूटी है, 30% के करीब इंपोर्ट पे टैक्स है। 2 करोड़ की मशीन भी मैं बोल रहा हूँ, 35% 70 लाख रुपए, तो उस पर क्या हो गया, ड्यूटी का टैक्स हो गया, तो वन टाइम उसका क्रेडिट नहीं मिलता। ट्रायल रन कभी नाम सुना है? अब मशीन आती थोड़ा वर्क कर देगी, मशीन बटन दबाया था कब ना शुरू, आधी तो वेस्टेज निकालेगी, वेस्ट कॉटन निकालेगी, चीज टूटेगी भी, खराब भी होगी, प्रोडक्ट भी खराब होगा। जब नया एसी लेती हैं आप 1-2 घंटा, छोटी एग्जांपल है, एसी चलाती हैं 1-2 घंटा चला के रखते हैं, जब बंदा इंस्टॉल करता है भाई चलाने दे, और कहते बंद करते बिजली भूख रही है, जूस आदमी रुक जा, साले चलाएंगे तभी पता चलेगा ठंडी हवा दे भी रहा नहीं, फिर गर्म हवा खाई जाएगा, फिर मुझे बुलाएगा, तो 1-2 घंटा 3 घंटा इसको चलाइए, आपको टेंशन नहीं हो रही है, 1 घंटे के 5 यूनिट, 3 घंटे के 15 यूनिट है, होगा कोई ज्यादा ही सीरियस होगा, 10 यूनिट 150 बिजली लगेगी सर, इट्स अ ट्रायल रन। फर्स्ट टाइम प्रिंटर लेके आए, जो आजकल तो पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, और प्रिंटर पे पेज निकाल रहे हैं, कोई वेस्ट भी निकलते हैं, कोई खराब निकल गया, कोई टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इट्स अ ट्रायल रन एक्सपेंस, कितने कर देंगे 10-15-20 होंगे, बट इट्स अ ट्रायल रन। टैक्सेस एंड ड्यूटी जिसपे आईटीसी नहीं मिलता, आईटीसी मतलब कभी नाम सुना हो आपने, जीएसटी का क्रेडिट अगर आपने नहीं लेना, मेरे जैसा पर्सन, मैंने प्रिंटर लिया 14,000 का, उसके जीएसटी लग कर आया, और मेरे पास जीएसटी नंबर ही नहीं, तो मैं जीएसटी का क्रेडिट का क्या करूंगा, तो मैंने जी अपना प्रिंटर ही अपनी बुक्स में कितने दिखा दिया 17,000, प्रोजेक्टर लिया 28,000 का, जबकि 23,000 का है, इसके अंदर 5,000 28% क्या चीज है, जीएसटी, और मेरे लिए जीएसटी का बेनिफिट ही नहीं, तो मैंने इसको अपनी बुक्स में कितने दिखाया 28। सरकार कहती है जहां आपको क्रेडिट नहीं लेना, आप उस पर क्या क्लेम कर लो, डेप्रिसिएशन, बट दो काम नहीं होंगे, डेप्रिसिएशन भी और जीएसटी भी, एक चीज मिलेगी, या तो जीएसटी, या अब कार की एग्जांपल ले लो, मेरी 8.5 लाख की कार i20, उस पर 2,40,000 पे जीएसटी है, पर मुझे तो जीएसटी का क्रेडिट मिलते ही नहीं, बताया था मैंने आपको नॉलेज के लिए, तो मुझे डेप्शन मिल गई कितने पे, 8.5 पे, 8.5 का 15% जो 1 लाख समथिंग कुछ बनेगा वो चीज। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने निखिल उसको परचेज करने के लिए लोन लिया, मोस्टली कॉमन एग्जांपल है एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट, कभी सुना हो, मैंने एग्जांपल दी, जर्मनी या मशीन लेने गए तो फ्री में थोड़ा दे देंगे, हाँ तो भी बात करने गए, डीलिंग करने गए, एज ए डायरेक्टर आप वहां पे गए हैं, तो यहाँ से आप एलसी बना के लेके जाते हैं, सिंगापुर वाला तो को जानते भी नहीं, जर्मनी वाला तो को जानते भी नहीं, आपका इधर का बैंक आपको गारंटी देगा कि हम फंडिंग करेंगे, आप इनको मशीन दे दीजिए, लेटर बना के देगा प्रॉपर, एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट उधार का, और जितने दिन पहले लेटर बन गया उसको आने जाने में 2-2.5 महीने लग गए, अब शिप पे आते आते मैं 2 महीने लग गए, और 2 महीने का लोन तो चल रहा है, तो पेमेंट तो जर्मनी को होगी, उस 2 महीने का ब्याज, जबकि मशीन अभी आई भी नहीं, तो यूज करने से पहले जो ब्याज लग गया वो भी, उसके बाद का जितना ब्याज होगा, लोन तो चल रहा है, वो कहाँ जाएगा, पीएनएल, ये ब्याज की कॉस्ट कहाँ ऐड होगी, जल्दी बोलो, एसेट में लिखा हुआ है अप टू डेट ऑफ टू यूज, माइनस करेंगे कोई ट्रायल रन जो आपने बनाया था प्रोडक्ट, मान लो अगर बिक सकता है एसी में तो क्या ही होगा, कोई आपने ट्रायल बनाया, कोई छोटा मोटा टेढ़ा मेढ़ा प्रोडक्ट बन गया, वो बिक तो सकता ही है, रद्दी के भाव कुछ भी वो बेच दो, माइनस सब्सिडी अगर कोई गवर्नमेंट देती है 20% 30% सब्सिडी मिली, माइनस कर दो, तो आपकी फाइनली क्या आएगी, जल्दी बोलो, एक्चुअल कॉस्ट। डन हो गया। अगला पेज में कल पढ़ाऊंगा, सिर्फ ये पैरा पढ़ के ऐसे ही खत्म कर रहा हूँ, ये है क्या, और ले सुन लो, 10,000 पे सिंगल डे, याद है, सिंगल पर्सन आप पेमेंट नहीं कर सकते, अगर कैश में करते हैं 10,000 तक तो ठीक है, सिंगल डे, कैश से ऊपर करेंगे तो वो खर्चा आपको बुक्स में अलाउड नहीं, इसलिए बोला एसेट के केस में, अब एसेट लेने चले गए, 80 प्रोजेक्टर लेने चले गए हम लोग, अब मैं बुक्स बनाता नहीं अपनी, तो पॉइंट है, तो मैं कैश में भी पेमेंट कर सकता हूँ, अगर मैंने इसको अपनी बैलेंस शीट में एसेट दिखाना होता तो मुझे इसकी पेमेंट कैसे करनी पड़ती, बाय चेक, तो ये 30-35,000 का सारा सामान लगा के, तो मैं बाय चेक, अकाउंट पे चेक, और आजकल दायरा बढ़ा दिया, यूपीआई, भीम ऐप, नेफ्ट, आरटीजीएस, काफी कुछ हो गया, तो आप वो कर सकते हैं, क्लियर होगा। तो ये पता चाहिए 10,000 से सिंगल डे कैश पेमेंट, सिंगल पर्सन नॉट
अलाउड। तो यहाँ तक मेरा पीजीबीपी डेफिनेशन पर खत्म। ये मैंने दिया हुआ है, पढ़ना तो घर पे होमवर्क मैं कर देता हूँ, क्योंकि दिस इज ओनली जस्ट 2 सेक्शंस ऑफ कैपिटल गेन जीए, और मुझे मेरी किसी पुरानी बुक से समरी मिल गई थी, तो मैंने ये बीच में डाल दिया कि आपकी बुक से आप कहाँ पढ़ेंगे, वो थोड़ा टेक्निकल। तो अब यहाँ से जीओ जीबी होमवर्क है, पढ़ेंगे तो मेरी गारंटी है आपको समझ आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि पता ही ना चले। नहीं नहीं नहीं, है थ्योरी के लिए बता रहा हूँ। कई बार ऐसे ही ना टीचर पूछ लेता है 54F 54 जीए, हमारा पढ़ा ना हुआ तो दिक्कत आ जाएगी। हम सेफ साइड होकर चल रहे हैं। 2 पॉइंट अभी भी रह गए, 54 जी रह गया, और बुक से ही पढ़ लेंगे पेपर के आगे। और ई डबल इसी तो हो गया, वो वैसे इसी ई डबल सेम है, बट पेपर क्या करेंगे, इसको आप जरूर पढ़ लेना। और कल का मेरा टारगेट पहले बता दूं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स। डन है? चलिए सर, कोई डाउट है तो